और आके अपना तशरीफ रखिए। अंडरटेकर को आने दो ब्रो, अंडरटेकर द अंडरटेकर को आ जाने दो ब्रदर, आ जाओ द अंडरटेकर। Yeah, bro. Undertaker. And we are back, boys. We are back. Back with a bang. Oh yeah. Chilam Chill podcast. Chill Kawa podcast. पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। भाई सेटअप तो हार्ड लग रहा है। नया सेटअप कैसा लग रहा है कमेंट करके तुरंत बताओ हम लोग को। लाइव स्ट्रीम करना चाहिए कभी क्या? लाइव स्ट्रीम कर सकता है इतना सेक्सी सेटअप के साथ। और ये हैंडमेड चीज है एकदम, मतलब ऐसा कुछ खरीदा वर्दा चीज नहीं है। हम लोग का एक भाई, तुम लोग को अगर याद हो, ओजी चिलम फैंस विल नो, चिकलेश्वर प्रसाद मिश्र। शाउट आउट टू चीकू का असली नाम आयुष है ना। तो आयुष मिश्रा, यू गाइस कैन फॉलो। हम लोग ड्रॉप करेंगे इंस्टा लिंक उसका, गो एंड चेक हिम आउट। थैंक यू वेरी मच चीकू फॉर दिस चिलम वाला लाइट। उस्ताद आदमी है, थोड़ा सा बना के देता है। अपग्रेड कर लेंगे ना थोड़ा सा प्रोफेशनल। अब बियर भाई से आप लोग फॉलो कर रहा है अब हम लोग को, तो थोड़ा प्रोफेशनल तो करना पड़ेगा, थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। क्या करने का टाइम आ गया। अब चिलम चिल पॉडकास्ट अब सीधे मार्स पे रिकॉर्ड करेगा हम लोग जाके। अब बहुत हो गया इधर बैंगलोर में, अब सीधे मार्स पे हम लोग सूरज पे रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा के साथ रिकॉर्ड करेगा। कैमरा से रिकॉर्ड करता है, हम लोग टेलीस्कोप से रिकॉर्ड करेगा। हबल कौन सा वो जेम्स वेब है ना बे, जो सबसे खतरनाक वाला टेलीस्कोप है, तो वही है। और बताओ भाई, अभी हम लोग लंबा वेकेशन मार के आए फिर से। क्या वेकेशन पे वेकेशन हो जा रहा पता है। अभी घर गए थे और फिर से घर चले गए, तो बहुत हार्ड एकदम झारखंड क्षेत्र का। We have been vacating a lot recently. yes. छोड़ना बहुत हो। अभी 2-4 बहुत लोग मैसेज करके बोल रहा है भाई पॉडकास्ट डाल दो भाई। उन लोग को एकदम हृदय से मतलब सॉरी बोलना चाहेंगे कि डिले हो रहा है, लेकिन पॉडकास्ट आएगा इस वीक, भगवान करे तो 2 पॉडकास्ट आएगा एक साथ। और लेकिन एक चीज़ है भाई यार, तुम लोग जिन लोग इंस्टा में फॉलो करता है, मैसेज भेजता है यार, तुम लोग यूट्यूब में जाके भी सब्सक्राइब करो यार। यूट्यूब में अपना कितना 8,000 सब्सक्राइबर्स, लमसम 8,000 समथिंग 400 समथिंग है। इंस्टा पे भाई 24,000, इंस्टा पे 24-25 तक है। और मेरे को लगता है स्पॉटिफाई का लिसनर तो फिर छोड़ ही दो, स्पॉटिफाई में भी सुन लो यार, पूरा पॉडकास्ट भी सुना करो। तुम लोग केवल रील देख के पार कर देता है, विच इज गुड, वी लाइक इट, बट पॉडकास्ट भी चेक करो भाई। अरे YouTube में जाओ, वाला जो बेल बटन और सब्सक्राइब बटन है उसमें अपना माथा फोड़ो, जो माथा फोड़ो उस पे मास्टरबेट करो, जो करना है वो जो करना है, लेकिन वो दब जाना चाहिए। लाल बटन के साथ आप जो करना है करो, जो करना है वो करिए, पर वो दब जाना चाहिए। लाल है, समझा ना, पूरा ठेला लाल है। तो आज फिर अंडरटेकर का भी वापसी हुआ भाई आज, आफ्टर ऑलमोस्ट 10 एपिसोड्स अंडरटेकर इज बैक। और पब्लिक डिमांड बड़ा जोरदार था, इसलिए आना ही पड़ा, क्या करेगा अब। अंडा का डिमांड कुछ भी बना दे भाई, एक WWE पे कंटेंट बनाने के लिए एक आदमी कमेंट करेगा, अरे भाई WWE पे रील बना भाई, तुम लोग क्या करते हैं? रामायण का रील चल जय श्री राम लिख रहा है, उसके नीचे लिख रहा है भाई WWE कब आ रहा है भाई। बोला अरे भाई जनता परेशान है भाई, जनता को चाहिए इंटरटेनमेंट, ज्ञान मान सब हटने का। ज्ञान केवल वापी होना चाहिए, ज्ञान केवल वापी होना चाहिए, बाकी इधर रील उल में ज्ञान मत दो, ठीक है। 18+ कंटेंट तो ठीक है, पब्लिक डिमांड पे हम लोग वापस है चिलम चिल पॉडकास्ट में, बहुत जोरदार। तो आज लेकिन यार हम लोग 18+ कंटेंट के साथ वापस है। हाँ, फिर से हम लोग वापस है, ढेर सारा बहुत सारा कंटेंट है बात करने के लिए, और मजा आएगा। तो ट्यून इन करें और स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन वो चीज़ ध्यान में रख भाई लोग, जिन लोग भी थोड़ा सा भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बट ये बहुत अच्छा था, ये वो, तो बहुत शेयर करो ब्रो। अपना जो दोस्त यार पॉडकास्ट देखता है उसको बताओ कि अरे चिलम पॉडकास्ट देखो भाई, तुम लोग क्या देख रहा है, कंटेंट असली इधर है भाई। किसी को भी शेयर कर सकता है तू, मतलब कि इतना वैरायटी है अपने पास, सब है, हर चीज पे बात किया आपने। क्या नहीं है, तुम दर्शन ले लो, तुम बकैती ले लो, सब है भाई इधर कंस्पिरेसी थियरी, सब भूत प्रेत पिशाच सब चीज पे बात किया, संकट मोचन सब है इधर, सब है हनुमान जी से लेके प्रेत तक सब।
तो वही सीन है। स्वर्ग से पाताल तक का बात होता है चिल पॉडकास्ट में। तो दुनिया में क्या चल रहा है सेगमेंट में हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन जोरदार जो चीज पे बात करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग झारखंड से आ रहे हैं। भाई तो भाई झारखंड में हम लोग थे तो सीएम सर गायब हो गए थे भाई, झारखंड क्षेत्र का सीएम ही नहीं मिल रहा था। उधर परेशान है भाई, डीजीपी उजीपी से पूछ रहे हो गया था। अरे भाई पूरा इलिजिबल भाई, पूरा मिस्टर इंडिया हो गया था भाई, मिस्टर झारखंड हो गया। उधर ईडी पूछ रहा है कहाँ है सीएम, तो एसपी को भी नहीं पता है, डीजीपी किसी को नहीं पता है, सीएम कहाँ चला गया भाई, चलते फिरते गायब। तो ये सब उड़ता हुआ खबर आया था ना, इंटरनल खबर था। क्या खबर था भाई? अपना हेमंत सोरेन जी गए थे हॉगवर्ट्स, वहां से बोला इनविजिबल क्लोथ चोरी करके लाया। ओ ना जो चोगा बोलता था ना, अदृश्य चोगा लेके आया था, समझा? लेके गायब हो गया। फक ब्रो। अबे पुलिस नु कैसे घूम रहा था, देखा नहीं? बाप रे भाई, कोई फुल सीन टाइट था उधर उस रांची में। कौन सा था भाई जो उड़ रहा था बैक टू बैक? चिनूक था शायद, चिनूक था या कुछ और था। पूरा सर्वेलेंस भयानक चल रहा था। अबे हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट में, फुल एकदम सिक्योरिटी टाइट था भाई, क्योंकि बड़ा चीज दंगा उंगा हो सकता है ना यार, मतलब भड़क सकता है पार्टी मेंबर और ये सब के बीच में। नहीं, कूल आदमी है, कूल आदमी। तुम देखा उसका जो नोट्स जो था, लोड नहीं लेता जो बुक में बुक कीप कैसे किया, देखा था? कैसे किया था? नॉर्मल एक तो कॉपी है, उसमें पेंसिल से लिखा हुआ है, समझा कि इतना करोड़ कुछ 29 करोड़ इतना समथिंग एला आदमी का नाम पे है, इतना करोड़ एला आदमी का नाम पे, एला जमीन एला आदमी का नाम पे। ये मतलब फोटो है सीएम साहब रख रहे हैं कि ईडी? सीएम वो सब चीज का खाता रखा था। सीएम साहब का खाता था भाई, खाता में पैसा आ जाता है, खाता में पैसा लिखाता भी है। भाई वही तो आजकल तंत्र कहाँ तक चला गया है, स्टिकी नोट। सीएम साहब का सीए बुक कीपिंग बहुत हार्ड किया है भाई। ऐसा सीए मिल जाए तो बिजनेस सब डूब जाए भाई। अबे लेकिन मानना पड़ेगा ये क्षेत्र में कुछ तो बात है भाई। तीसरा सिटिंग सीएम अरेस्टेड। इसके पहले तो मतलब सोरेन अपना टेन्योर कंप्लीट क्या नहीं कर पाते हैं। हाँ भाई कोई नहीं कर पाता, कुछ है बे, समझा ना, वो हवा में कुछ है, देखा नहीं? जब भी हम लोग जाते हो हवा ही में समझ आता है। वो हवा से अपने ही पागलपन छाने लगता है। पैसा है। तो इनके पहले शिबू सोरेन भी सीएम थे उस समय, वो उनके ऊपर केस था कि वो अपना पीए का ही मर्डर का उनके ऊपर चार्ज था, बहुत मतलब ग्रेव चार्जेस ऑन हिम। उसके बाद फिर उनको केस में मतलब ये भी हो गया, क्या बोलते हैं, सजा भी हो गया था भाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था। उसके बाद फिर वही कोर्ट 1 साल बाद वाला सजा को ओवर रूल कर दिया, और फिर वाला हायर कोर्ट में जाके फिर उसको मतलब ओवर रूल कर दिया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उनपे केस था कि नरसिम्हा राव सरकार था ना जब, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था फ्लोर पे। अच्छा। तो वो मतलब केस ऐसा हुआ था कि वो शिबू सोरेन उस समय ये थे मतलब चीफ मिनिस्टर, जेएमएम का लीडर भी थे। तो अपना जितना एमपी था जेएमएम का, प्रत्येक एमपी के लिए 40 लाख रुपया का डिमांड किया था, ऐसा मतलब खबर था। अच्छा। तो इस केस में वो गए, फिर अभी उनका बेटा पूरा आर्मी का जमीन उमीन नाम पे कर दिया भाई, मतलब गजब चीज होता है भाई, आर्मी का जमीन बेच दिया ब्रो। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड स्कैम है भाई। अबे मतलब मेरे को यही लग रहा था कि एक बार तुम जब उतना पावरफुल पोजीशन में बैठता है, तेरा आत्मा जवाब नहीं देता यार कि मतलब क्या घोटाला, इतना आदमी लोग गरीब है भाई। झारखंड का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, ठीक है, इतना लोग गरीबी रेखा के नीचे है। बिहार के बाद उसी का है भाई स्थान लोएस्ट इंडिकेटर्स में, जितना भी ह्यूमन डेवलपमेंट है सब में। तो यार अंदर से कॉलिंग तो आना चाहिए एक बार कि भाई कम से कम कुछ तो भला करके जाए। इतना साल बीत गया राज्य बने हुए, कोई इंडस्ट्री तो चल है वहाँ पे बिकॉज ऑफ जो मतलब ओर्स और ये सब है वहाँ पे, लेकिन मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद में कोल है, मगर रेस्ट ऑफ झारखंड तो ऐसे ही है, के कारण ही चल रहा है। लेकिन इसमें तुम आयरॉनिकल चीज देखा था? सबसे भयानक आयरॉनिकल चीज ये था कि ईडी जब पहुंचा अपना इसके घर पे, तो ये चाचा उल्टा केस ठोक दिए, SC/ST एक्ट लगा दिए भाई रांची हाई कोर्ट में, उसका ऊपर ही भाई ऐसा किया कि SC/ST मतलब हम पहली बार हम सुने थे भाई कि ईडी के ऊपर केस जा रहा है, ईडी के ऊपर केस कर दिया भाई। अबे मतलब जो SC/ST एक्ट चला था SC/ST का एक्ट का जो प्रेसिडेंट है ना, वो आके बोल रहा है कि भाई अगर मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो नॉर्मल जनता क्या करेगा, मतलब मिसयूज का टर्म्स में कि मतलब तुम अपने को बचाने के लिए अपना मतलब कास्ट का फायदा उठा रहा है। तो वो चीज़ है, वही है भाई, मतलब
कितना अंदर तक तंत्र खोखला है। मतलब इस कभी कभी वही ना बोल रहा, पेंसिल से लिखा हो तो बताओ। यहाँ मेरा कॉलेज में भाई बच्चा लोग का अटेंडेंस शॉर्ट होने के लिए एफिडेविट लगा रहा है उन लोग, उनको नोटरी वाला नोट में साइन करवा रहा है कि अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगा तो तुम लोग पे मतलब बैठने देंगे एग्जाम में। इतना छोटा सा चीज के लिए इतना ये है, और उन लोग इतना लैंड ओन सब बेच दे रहा है, कॉपी में लिख के बेच दे रहा है भाई। देखो लेवल देखो, वो भी पेंसिल से, पेन से भी नहीं लिखा कि पेपर फाड़ उठाना पड़ेगा, वो वैल्यू चेंज कर रहा होगा ना, इरेज करके 64 को 60 जो करना है कर दे रहा है भाई, बाद में चेंज करने के लिए पूरा सब एकदम वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है पूरा दुनिया ही। अरे हेमंत सोरेन जी का तो नाम ही, बचपन में हम लोग मधु कोड़ा का भी, हाँ भाई लेजेंडरी आदमी। माइनिंग स्कैम था, उसमें भी ऐसा ही केसेस था ना भाई, कोयला घोटाला, माइनिंग घोटाला, माइंस जिसका तिसका नाम पे कर रहा है, कोल माइंस ही था, कोल माइंस ही था बेसिकली। तो सीन वही है ना। अभी तुम सोच निर्दलीय नेता, मतलब जिसका कोई ये नहीं है, उसको सीधे सीएम बना दिया भाई, जो पार्टी का मेंबर भी नहीं है। मतलब मिनिस्टर सीधे सीएम, 3 महीना तक था ही वो। लेकिन उसका भी जो तो पूरा लंबा स्टोरी है, वो मेन मधु कोड़ा तो कभी कुछ किया ही नहीं था। वो मतलब ऐसा क्या बोला, किसान टाइप का आदमी था, लेकिन उसका जो बैक एंड वाला आदमी लोग था, वो लोग उसको ऊपर चढ़ा के फिर घोटाला करके वो अंदर गया मधु कोड़ा। तो भाई उसको इंडिपेंडेंट आदमी को इसीलिए बनाया ना, पपेट है और क्या। वही तो 3 महीना के लिए बनाया, 3 महीना के अंदर 4000 करोड़ पार किया, उसको भाई को जेल करवा दिया। बताओ, अबे तो वही तो बात है ना, मतलब पूरा डिसाइड करके इन लोग किया होगा कि चलो हम लोग अपने पे खाए लेंगे, किसी को बलि का बकरा बनाते हैं, और स्केप गोट बोलता है ना, स्केप गोट बना पार कर दिया। वही जो अभी हम थोड़ा देर पहले बचपन में हम लोग पढ़े था, पंच परमेश्वर, याद है भाई? कि पंच में परमेश्वर रहते हैं, एज इन मतलब गांव का जो सरपंच वाला सिस्टम है उसका ऊपर था वो स्टोरी, कि मतलब उसका राइवल रहता है वो, जो उसमें 2 कैरेक्टर रहता है, दोनों दोस्त रहता है, फिर उन लोगों का लड़ाई हो जाता है। अच्छा। तो कुछ मैटर होता है, तो पंच में केस होता है, तो पंच में उसका दोस्त ही पंच बन जाता है, जिससे लड़ाई हो गया रहता है। लेकिन पंच का कुर्सी पे बैठने के बाद उसको एहसास होता है कि हम अपना पर्सनल बायसेस को नहीं ला सकते, क्योंकि ये मतलब सेक्रेड कुर्सी है। राइट। वही हम सोच रहा था कि मतलब ये जो इतना अच्छा थीम दिया है बचपन का स्टोरी में, इन लोग इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा पोजीशंस में रहे कि कैसे भाई अपना जमीर जवाब नहीं देता है। बाबा पढ़ा नहीं ना, वही तो बात है। इन लोग पंच परमेश्वर नहीं पढ़ा गया। वही सीन है, पढ़ा नहीं, इसलिए तो सीधा आके बन गया भाई। झारखंड में नेता लोग का यार अभी, लेकिन पता है सिर्फ बात नहीं कि वो लोग पढ़ा नहीं। तुम पूजा सिंघल को जानते है ना? पूजा सिंघल बता थोड़ा। जो IAS थी, जिसका घर पे ईडी मारा रेड अपना जमशेदपुर में ही, और उसका पूरा पैसा मिला घर से, कितना अच्छा खासा, मतलब 1000 करोड़ कुछ समथिंग था उसके पास ना, फाड़ के पैसा था। वो यंगेस्ट IAS ऑफिसर थी अपना टाइम में। बताओ भाई, मतलब यंगेस्ट फीमेल IAS ऑफिसर, सबसे पहली इंडिया की। अच्छा। वो बहुत जगह सर्व की थी, नॉर्थ में बहुत सारा जगह सर्व करने के बाद वो धनबाद में आई। धनबाद में उस टाइम तेरा रघुवर दास का सरकार था, तो वहाँ पर पहले धीरे धीरे घोटाला करना स्टार्ट की। इसको दिखा कि अच्छा इजी मनी है, कि यहाँ माइंस वगैरह है, अच्छा से मतलब मोटा पैसा जा रहा है। पहले फॉरेस्ट इसमें थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले मारी, अच्छा खासा टिम्बर से पैसा कमाई। और अपना हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, रघुवर दास, वो पूरा बचा लिए उसको, बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं तेरा, उसको बचा के पार कर दिए। फिर हेमंत सोरेन का सरकार में ही आके आखिरी फंसी यहाँ पर। इसके बाद इसको माइंस का दे दिया था, और एक घोटाला कर रही थी, और लास्ट में फिर पकड़ाई, वो भी मोटा रकम भाई। पब्लिक में जो चर्चा है, पब्लिक में ये जो हेमंत सोरेन को अभी फाइनली ईडी पकड़ा है, इसका बातचीत भाई 1-2 साल से चल रहा है, यहाँ तक कि रघुवर सरकार से चल रहा है सबका बातचीत। और रघुवर दास को हटाने का और गवर्नर बनाने के पीछे भी मतलब यही बोला जाता है कि उस समय क्यों मतलब हेमंत सोरेन को नहीं लिया था। तुम सुना होगा 1 साल पहले ही बात हो रहा था कि माइंस अपना बीवी के नाम पे कर दिया, कुछ ऐसा। तो वही था कि उस स्कैम को अगर उन लोग अनरावल करेगा तो उसमें मतलब बीजेपी का भी आदमी लोग दिखेगा, जिस कारण से उस टाइम पे उसको नहीं किया। अभी जब इन लोग का सब स्केप कर गया, गवर्नर बन गया उधर, है नहीं तब तो भाई वही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत सब क्लीन है, इन्हीं लोग केवल सबका मिली भगत है भाई, ऐसे नहीं होता है। सब छोटा चीज नहीं है, ऊपर से नीचे तक जब तक आदमी सब सम्मिलित नहीं होगा तब तक नहीं पॉसिबल है। बोलते हैं ना पूरा कंट्री का जियोपॉलिटिकल भी जो है ना, वो भी गवर्न होता है एक तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स से कंट्री। हाँ भाई एग्जैक्टली। तेरा क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना एक तरह से, तो स्टेट जितना स्ट्रांग होगा उतना तेरा नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथ बढ़ेगा हर एक चीज में। अब तुम यही देखना, झारखंड में इतना मिनरल्स है, इतना मतलब क्या नहीं है भाई, माइका
अबे जादू घोड़ा में यूरेनियम तक मिलता है भाई। बताओ, वो तो बात है। उसको अगर अच्छे से कोई बिना चोरी लूटापाटी, जो भी आया लूटापाटी ही किया है भाई हमेशा। तो ये कोई नया बात नहीं है, होते ही रहा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज मेरे को लगता है ना कि जिस तरह का लीडर्स भी है ना वहाँ पे, मेरे को लगता है वो लीडर्स का माइंडसेट ही, एक अच्छा लीडर कोई दिखता ही नहीं है। मतलब कोई ध्यान में ही नहीं आता है कि अच्छा ये आदमी पढ़ा लिखा, वेल स्पोकन, वेल रेड। यार इन लोग को भाषण देने नहीं आता है भाई। कोई भी पार्टी से आ जाए भाई, किसी से भी कोई प्रोमिनेंट लीडर अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं, एक अच्छा लीडर मेरे को लगते थे वो ये सरयू राय तो बहुत पुराने हो गए। एक आया था ना यार, एक अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, वो पता नहीं कहाँ चले गए बेचारा। वो जब आए थे तो क्रेज था भाई, जबकि वो मतलब कांग्रेस से थे, लेकिन फिर भी मतलब द वे ही वाज, मतलब वेल स्पोकन, वेल रेड गाय, आईपीएस अपने समय का। मतलब ऐसा वैसा आईपीएस नहीं भाई, उनका नाम था सिंघम बोलता था। तो वैसा आदमी लोग का जरूरत है भाई। अब तुम देख ना, अब जयशंकर हो गए, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स से कंपैरिजन दे रहे, वो अपना आईएफएस सर्विस किए इतना दिन, अभी इधर आए हैं तो क्या आतंक मचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का भी वही सीन है क्या, मतलब इतना एकदम जीनियस आदमी, एंड ही इज टेकिंग ऑन रेलवे, जो भी कर रहे हैं रिफॉर्म्स। तो ऐसा ऐसा अपने को भी नेता चाहिए ना भाई। स्टेट में भी ऐसा चाहिए ना आदमी, जिन लोग मतलब का कैलिबर हो कुछ करने का। तो बात वही है ना, तुम बोल रहे हैं यहाँ पर स्पीच नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो तुम पॉलिसीज कैसे लाएगा? पॉलिसीज लाने वाला तो दिमाग भी नहीं आएगा तेरे पास। वही सोच रहे थे कि इन लोग ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज सब समझ पाता हो, टैक्सेशन, रेवेन्यू और मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, तुम अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तुम सोच, अगर तुम कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, तुम बस उसका रिसोर्स, अपना जो झारखंड का स्टेट का रिसोर्स है वही को यूटिलाइज कर लेगा, अभी क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? वही तो हम बोल रहे हैं ना। साला बालू बैन कर दिया है, और मतलब माइनिंग सॉर्ट ऑफ, माइनिंग नहीं सॉर्ट ऑफ, मतलब खोदना, ये और क्या था, बालू गिट्टी और क्या था भाई, एक तो बालू गिट्टी और सीमेंट, नहीं सीमेंट वाला नहीं, बालू और गिट्टी। बालू तो बैन है, तुम वो नहीं कर सकता है शायद, इसका भी है, गिट्टी का भी कुछ है, वो भी बैन है। बालू के पीछे का भी सीन पता है तेरे को? जैसे बालू निकालने के लिए भी प्रॉपर मतलब ये होता है, तेरे को लेना पड़ता है सारा अप्रूवल। लेकिन इन लोग क्या करता था, रात को गाड़ी लगाएगा, पूरा बालू निकालेगा रिवर बेड से। ऐसे क्या हुआ ना भाई, तुम देख रहे स्वर्ण रेखा धीरे धीरे एकदम नाली बनते चल गया उसी कारण, क्योंकि रिवर बेड से तुम जब बालू निकालने लगता तो रिवर सूखने लगता है। राइट। तो वही चीज़ है, इन लोग इतना इलीगली बालू निकाला कि बालू अब पूरा रिवर सब सूखने लग गया भाई, इसीलिए बैन करना पड़ा। लेकिन वो उसका घाटा भी है कि तेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो जिस तरह से चल रहा था उस हिसाब से रिवर्स भी इरोड हो रहा था। तो क्योंकि इन लोग अच्छे से उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, ये लोग समझता नहीं है ना, सीधे बैन कर देता भाई। कोई ऑल्टरनेटिव लाओ उसका भाई, कुछ तो सस्टेनेबल तरीका होता ही है यार। बैनिंग से कुछ होता थोड़ी है, लाइसेंसिंग का कुछ प्रोसेस इजी कर दे, कुछ फास्ट कर दे, या तुम उस पे कुछ टैक्स रिबेट देना स्टार्ट कर दे, कुछ ना कुछ तो आइडिया डाल सकता है ना। पॉलिसीज चेंज करना होगा तेरे को ओवर द पीरियड। अबे बैनिंग से कुछ होता थोड़ी है। बिहार में दारू बैन कर दिया तो कौन सा दारू बंद? कौन सा नहीं है, और बिक रहा है भाई। उल्टा क्या, हर गांव में भाई दारू भट्टी बन गया है। उन लोग गुड़ ला के, गुड़ को फर्मेंट करके उससे दारू बना के बेच रहा है। अब उसमें करने से भाई ब्लैक मार्केट बनता है, ब्लैक मार्केट बनता है, उसमें आदमी मर भी जा रहा है। किसी को अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो इफेक्ट करेगा ही भाई। कम से कम सिंगल मॉल्ट पीने वाला आदमी को 18 समझ रहा है ना, ओवरऑल तो घाटा ही हो रहा है। बैन का पूरा कंसेप्ट ही गलत है। एग्जैक्टली, बैन को तेरे को डिप्लोमेटिकली उसमें तेरे को कुछ पॉलिसी बनाना होगा, रेगुलेट करना चाहिए चीज़ों को। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको रेगुलेशन का ज़रूरत है, लेकिन उसको छोड़ के अगर सीधे सीधे तुम अगर बोलता है ना, वो क्या बोलता है, स्ट्रेट जैकेट की क्या बोलता है, किसी चीज़ को मतलब साफ, मतलब ठीक नहीं करना तो उसको टोप दे रहा है, समझ रहा है। हाँ, तो वैसा मेथड से नहीं काम होता है भाई। ब्रिटिश कोलंबिया में कोकेन और मैथ लीगल कर दिया है। मतलब वीड तो ठीक था पूरा कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेसिफिक मैथ लीगल कर दिया आदमी। क्या बोलेगा भाई। तो और भाई उसका कंजम्पशन गिर गया, पता है, जैसे लीगल हो कंजम्पशन गिर गया। वही ना, अबे वही तो ब्लैक में आदमी और ज्यादा ना ये छेड़छाड़ करता है। ब्लैक में क्या होता है, कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चा को भी बेच रहा है, किसी को भी बेच रहा है, कोई भी आए लेके जाए, कोई मतलब नहीं है। रेगुलेट करने से एक बहुत अच्छा सीरीज द वायर तेरे को बोलते रहता है देखने के लिए। द वायर में उन लोग एक ठो मतलब प्रोग्राम रन किया था, वो ब्लैक सोसाइटी के बाल्टीमोर के ऊपर है। बाल्टीमोर प्रीडोमिनेटली ब्लैक आदमी लोग रहता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा क्राइम और ड्रग्स है उधर। तो वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसका लास्ट 6 महीना बचा था। वो बोला कि भाई हम अपना सेक्टर को ना
साफ करके रहेंगे। ये जो हर रोज यहाँ मर्डर हो रहा है और कोई अपना घर से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि पूरा ड्रग बिजनेस चल रहा है, तो वो क्या किया ना, अपना सेक्टर का एक स्पेसिफिक एरिया में बोला यहाँ पर ड्रग बेचना लीगल है, बाकी और कहीं बेचा तो धर लेंगे तुम लोगों को। उसका पूरा सेक्टर बहुत एकदम क्लीन हो गया, मर्डर ड्रॉप हो गया, सब चीज ड्रॉप हो गया। तो वो मतलब बता रहा था कि रेगुलेशन लाने से, बट पॉइंट है कि रेगुलेशन लाने नहीं देता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, आदमी लोग का जीवन खराब होता है इससे, तो उसको तुम कैसे जस्टिफाई करेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यूएस तो मतलब पूरा क्या बोलेगा, वो केवल पैसा चाहिए उन लोग को। अरे तो तुम यूएस का छोड़ देना, चल यूएस तो अच्छा है, वो लोगों के पास इकोनॉमी है तगड़ा, अपना झारखंडी को ले ले। अगर तुम इसमें रेगुलेशन अगर ला भी रहा है, तुम ट्राई कर रहा है कोई नया चीज लाने का, तुम कितना से क्या ही इफेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और गरीबी आएगा। गरीबी क्या है, तुम तो ऐसी टच तो एंड है भाई, अब तो इसके नीचे अब कहां पाताल में जाएगा, पहुंचा हुआ भाई, ऑलरेडी रॉक बॉटम में है लोग। अबे पॉइंट वो भी है ना कि वही तो हम बोले ना, इन लोग को समझ में आता है सब, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज सब करने है कि बिजनेस भी लोग चलाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि लोग को बहुत टैक्स सब बड़ा बड़ा टर्म समझ आए। तो भाई थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखेगा ना, तब भी अच्छा सीएम बन सकता है भाई। कॉमन सेंस भी तो कॉमन सेंस भी नहीं है लौड़ा। अरे बात वही है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। हाँ मतलब हम एक चीज देखें ना, जैसे अभी चंपई सोरेन जी बनने वाले हैं सीएम, तो मतलब यार ही वाज नॉट इवन एबल टू मतलब उनको मीडिया पूछ दिया कि आप कैसा, मतलब क्या मंत्री जी क्या होगा, कैसे होगा आगे का, भाई वो आदमी बात नहीं कर पा रहा था मीडिया से। वो एक आलमगीर आलम करके नेता है अपना, ये आलमगीर वो तेरा कांग्रेस का नेता है झारखंड का। अच्छा। तो उसको और फिर एक और आदमी था, उन दोनों उसके बिहाफ पे बोल रहा था, वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा है भाई। कैसा भी नेता हो यार, अपना ही भाषा में तुमको जो भाषा आता है उसमें बोलो, या संथाली में बोलना है तेरे को जो भी बोलना है, संथाली में लेकिन बोल ही नहीं पा रहा ब्रो, उसको आदत ही नहीं है। अब ऐसा आदमी लोग को तुम बनाए, और वो है टाइगर सोरेन, मतलब वन ऑफ द कद्दावर नेता फ्रॉम झारखंड। तो तुम्हारा सब के टाइम में था ना, शिबू सोरेन का एकदम राइट हैंड मैन है। अच्छा। मतलब उन्हीं लोग झारखंड को झारखंड बनाने वाला मूवमेंट स्टार्ट किया था। अच्छा, कि हम लोग खुद बिहार से सेपरेशन वाला। तो पॉइंट ये है कि ये सब तो बेसिक क्वालिटीज है भाई, ओरेटर होना। तो असल में हुआ क्या ना, ये क्षेत्र में दबंगई करके सब नेता बन गया, कि मार काट के, बूथ कैप्चर करके, जो हड़का उड़का के, बहला फुसला के, दारू पिला के, कैसे भी करके वोट लेके। तो इसीलिए जेन्युइन लीडरशिप आया नहीं है अब तक। और देखो यार क्या होगा, देख ही सकते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है ना कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है झारखंड में। तुम देखेगा तो भाई बिहार का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर आदिवासी पॉपुलेशन है इतना, बंगाली लोग रहता है, सबको साला अलग अलग तरह से यूज कर रहा है सब। हाँ एकदम भाई। और वही है मेजोरिटी गवर्नमेंट आदिवासी पॉपुलेशन, उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। और यार इतना साल इन लोग रहा, केवल एक सीएम रहा है जो मतलब नॉन आदिवासी, जो तेरा रघुवर दास। इन लोग किया क्या भाई आदिवासी लोग के लिए? कुछ नहीं किया भाई। उन लोग का सारा जमीन अभी भी बिक चुका है, कुछ नहीं बचा है भाई। हम तो देख रहे हैं, जितना मेरे को अपना जितना जीवन देखे हैं वहाँ पे, पहले उन लोग का ज्यादा प्रिजर्व था लैंड्स, अब तो और खत्म हो गया है भाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं उन लोग का, पता नहीं कैसे जी रहा है भाई लोग। तो अपना मतलब कम से कम अपना कम्युनिटी के लिए तो कर दो यार। वही एक बड़ा अच्छा लाइन, प्रशांत किशोर को जानता ना तुम लोग, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जन स्वराज करके अभी उनका पार्टी वार्टी बना रहे कुछ, तो वो पद यात्रा कर रहे हैं पूरा बिहार में। तो वो एक लाइन बोले जो मेरे को मतलब स्ट्राइक किया। वो बोले कि जात का राजनीति करने का बात करता ना, कि मतलब लालू यादव और इन लोग जात का राजनीति करता, पर जात का राजनीति भी कहाँ कर रहा है। अगर लालू जी ये बोले कि यादव कास्ट का जो सबसे मतलब बेस्ट लड़का रहेगा वो आरजेडी का लीडर रहेगा, वो आरजेडी का मतलब प्रेसिडेंट रहेगा, और वो आरजेडी का सीएम कैंडिडेट रहेगा, समझ रहा है। तो यादव में भी तो पढ़ा लिखा आईएएस किया हुआ, ओलंपियाड होगा ही ना। वो तो नहीं बोल रहा, वो तो बोल रहा है कि मेरा 9th फेल जो बेटा है और उसको बनाओ यूट्यूबर। वही पॉइंट है, मतलब इन लोग कास्ट पॉलिटिक्स भी तो नहीं कर रहा है, अपना कम्युनिटी के लिए भी तो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं। कम्युनिटी तो वोट दे रहा है कि नहीं मेरा कम्युनिटी का लीडर है, चाहे मेरा कास्ट का लीडर है, लेकिन कास्ट लीडर कर क्या रहा है तेरे लिए? रहता कि इन लोग अपना कास्ट को इतना बढ़ा दिया है कि उन लोग मतलब अच्छा वेल एजुकेटेड, वेल ऑफ हो गया है, और बाकी नहीं हुआ तो बोलते चलो कम से कम कुछ तो किया है। हाँ। लेकिन वो तो वो भी नहीं कर रहा, केवल वोट ले रहा है, उसके बाद फिर 5 साल जाके ऐसी कोयला बेच रहा है, इधर माइंस इधर दे दिया, उधर दे दिया, यही सब कर रहा है। IPL खेल बिहार पॉलिटिक्स
बॉलीवुड है भाई। बिहार इज नॉट फॉर रेस मूवी बिगिनर्स। देखा है ना? रेस मूवी में कैसे ट्विस्ट आता है भाई, वही नीतीश कुमार भाई वही है भाई। बिहार इज नॉट फॉर एक्सपर्ट्स, पलट देता है। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स आल्सो, बिगिनर्स एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के लिए भी नहीं, एक्सपर्ट्स के लिए भी लेजेंड भी भाई। अभी मतलब ऐसा खुल्लम खुल्ला बोलने के बाद कि हमें अपना ये जीवन में कभी इनके साथ जाना मंजूर नहीं है, उसके बाद भी साथ चला गया भाई, ठीक है। और वो तो चल ठीक ही है। इसमें भी एक तो बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया प्रशांत किशोर कि पॉइंट ये नहीं कि नीतीश पलट गए, नीतीश तो पलटते ही रहते हैं। पॉइंट ये है कि बीजेपी पलट गया भाई। अमित शाह का रैली में वो ऐसा ओपनली ही सेड कि मतलब एनडीए का गेट कभी भी तुम्हारा इन लोग के लिए फिर से नहीं खुलेगा, लेकिन फिर हो गया भाई। क्या इन लोग लॉलीपॉप है इन लोग के पास कि भाई देख के इन लोग पलट जाता है भाई, भगवान जाने। मेरे को खुद पर्सनली एज अ मतलब हम लोग का भी इंक्लिनेशन और कुछ कुछ चीज़ मिलता है पॉलिटिकली बीजेपी से, इसलिए बोलता है आदमी उस प्रो बीजेपी चाहे, हो सकता है ऐसा लगे। बट पॉइंट है कि ये चीज़ के बाद ना मेरे को खुद भी एज अ सपोर्टर या फिर अच्छा नहीं लगा मेरे को ये बात कि भाई तुम अपना बोला हुआ चीज़ से फिर मुकर गया, और ऐसा मुकरा भाई। भले तुम इलेक्शन हार ही जाता, लेकिन तुम अपना वैल्यूज के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो फिर वो वैल्यूज के लिए तो सपोर्ट कर रहा ना तेरे को आदमी। मतलब मेरे को क्या फायदा है भाई, फिर वही कांग्रेस अपने को तो ना सरकार से कोई रिबेट मिलता है ना कोई ये उल्टा टैक्सेशन में फाड़ ही रहा, कोई उसमें फायदा है नहीं अपने को। बट सब फिर चीज में नुकसान तो अपन को ही होता है, फिर भी हम ही लोग वोट करते हैं। हाँ, फिर भी नुकसान है, स्पेक्टेट कर रहे हैं कि हम अब मेरे को इतना नुकसान बेकार का डिफेंड कर रहा है कि नहीं देखो बे इसका सिग्निफिकेंस को समझो, और ये और तुम लोग जाके फिर लास्ट में वही कर रहा है। अभी मेरे को लगता है ना कि धीरे धीरे तो पॉलिटिकल पार्टी लोग से उम्मीद हटते जा रहा है भाई मेरा। अभी मेरे को पता चल गया है कि नीतीश जी के पास है क्या। नीतीश जी के पास कुछ एकदम हार्ड माल है, समझा, जो सप्लायर जो सबको चाहिए, सप्लायर है जो सबको को चाहिए। कहीं कि वो देखा ही जानता है ना, मार के निकले तो रूम से एकदम सभा में एकदम पूरा 4 चिलम जब मारे लोन तब जाके महिला सशक्तिकरण का भाषण देवेला। बोले अरे बाप रे भाई, समझ रहा है ना रिक्वायरमेंट क्या है, तुम समझ रहा है ना लोग का। वही माल का चक्कर में सब परेशान है, कोई ना कोई माल चाहिए। तैयारी वाला लाइन याद आ गया, तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इंटरनल जो कभी ना कभी हम लोग कभी कोई समय पे बताया जाएगा आप लोग को भी माल वाला जो क्या है। पॉइंट क्या था कि पॉइंट तो पलट गए, बीजेपी भी पलट गया, बीजेपी भी पलट गया और लोग सपोर्ट कर रहा है। तुम देख रहा है ऐसा डाई हार्ड, मतलब कोई जो लोग अभी हम लोग रिसेंटली जो मिले थे अपना दोस्त से, तो डाई हार्ड राइट विंग, लेकिन उसको पीछे देखना ही नहीं होगा उसको। वही मेरा एक फ्रेंड ही है, मतलब हम लोग का फ्रेंड है, तो पूरा एकदम कि अरे एकदम बहुत अच्छा हो रहा है, मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है। हम बोले ब्रो वो सब ठीक है, बहुत सारा बेसिक चीज सब है जो अभी भी ड्रकोनियन मतलब लॉज है जिसको हटाने, जो वक्फ एक्ट ड्रकोनियन है भाई। मतलब उसका तुम कोई भी अगर सेंसिबल इंसान है, तुम कोई भी तरह रिलीजन हो, लेकिन तुम उसको देखेगा तो वो गलत है भाई, ठीक है। वैसे ही जो टेम्पल प्रोटेक्शन वाला लॉ है कि सारा टेम्पल को कंट्रोल में, क्यों सेंट्रल क्यों कंट्रोल करेगा भाई। सेंट्रल ऐसा क्या करता है, टेम्पल बनता है हम लोग का पैसा से, दान दिया हुआ पैसा से, और तुम फिर कंट्रोल करेगा। वही पैसा लेके तुम मस्जिद और मिशनरीज को पैसा दे रहा चाहिए, ये गलत है ना। ये क्या सेक्युलर चीज है भाई कि एक धर्म से पैसा लेके सबको बांट रहा है। सबका धर्म का पैसा लो, फिर ऐसा करो, या तो कुछ और ये हो गया बहुत बेसिक चीज, किसी से मत लो, या फिर किसी से मत लो, और बहुत सारा चीज है भाई। मतलब वही कुछ पॉइंट्स हम बात कर रहे थे, वही हम बोल रहे थे कि मतलब ऐसा ब्लाइंडली बहुत लोग फॉलो कर रहा है, बहुत लोग एकदम डेडिकेटेड फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर तुम जाके देखेगा डिटेल्स में ना, तो तेरा भी दिल टूट जाएगा कि क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। वन थीफ टू अनदर, वही वाला हिसाब है, एक चोर जाता है दूसरा चोर आता है, कोई सीन नहीं। पॉलिटिक्स है ही ना, वही चीज है कि आदमी लोग अपना ईमान बेचता ही है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है, जब आपकी बार 400 पार जब है तो उतना करने का जरूरत क्या है भाई, क्या नीतीश उतीश को मिलाने का जरूरत मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आया एनडीए में उसको लिया किस लिए यार। अबे तुम नीतीश का अगर तुम पार्लियामेंट का सेशंस देखेगा विधानसभा का, यार वो गजब कर रहा था। एक तो हम देखा उसका स्पीच, तुम लोग जीतन राम मांझी को जानता है जिनको सीएम बना दिया था बीच में, वो भी मतलब चलो ठीक है, वो कोई इतना अच्छा लीडर है भी नहीं, लेकिन विधानसभा में वो स्पीच दे रहा था, कुछ बोल रहे थे, वो बीच में नीतीश इंटरप्ट करके बोला ये आदमी को कुछ समझ में आता है क्या, ये बौरा है, ये तो हमारा गलती का चक्कर में मुख्यमंत्री बने। मतलब पूरा इंसल्ट कर दिया यार उसको, ऐसे बोला बैठो नीचे,
भाई एक मर्यादा कुछ होता है, गरिमा कुछ, तुम सीएम है यार, तुम सड़क पे चल थोड़ी रहे कि कुछ भी किसी को भी बोल देगा, या बोलने का तरीका होता है। तुम जिसको बोल रहे हो वो भी एमएलए है भाई, चुना हुआ एमएलए है, अच्छा नेता है, पूर्व सीएम है, जो भी, भले कोई बैकग्राउंड में कुछ हो, जो भी हो, लेकिन ऐसे किसी को बोलना ही नहीं चाहिए यार। तुम घर में थोड़ी डिस्कशन कर रहे हो कि भाई बैठ जाइए, क्या मतलब है? रोड पे चलता आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम तो फिर भी सीएम है भाई। दैट डिफाइंस हु यू आर। एग्जैक्टली भाई, मतलब वो घमंड सर का पार चला गया है, समझा ना, कि हम बहुत एकदम राजा, हम तो हर जगह पलटते रहेंगे, हमेशा सीएम ही रहेंगे, और वो चल भी रहा है। वही तो बीजेपी भी सपोर्ट कर रहा है इस चीज में, सदियों से चल रहा है। वही तो दिक्कत है कि ये चीज हट कह नहीं रहा है। अब जो तुम बोल रहा प्रशांत किशोर जो है, अब हम लोग को खराब लग रहा है भाई। बिहार में जो आदमी होगा उसको कितना खराब लगता होगा कि भाई हम इसको वोट दिए, पार्टी बदल दिया, फिर दूसरा आदमी वोट देगा, फिर पार्टी बदल देगा। उन लोग तो परेशान है कि भाई ये क्या भाई, हम लोग इसको वोट दें हम लोग। एक तरह से देखेगा तो मतलब हम लोग का झारखंड साइड में उतना मॉनिटर नहीं करता है कोई कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, मतलब करता है लोग, लेकिन जब तुम बिहार जाएगा तुम देखेगा गांव का बच्चा लोग, पॉलिटिकली लोग से ले सबको पता है कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली, उन लोग पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर रहता है। मतलब इंडिया में भी ना बिहार का पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस होता है कंपेयर टू झारखंड। झारखंड तो मेरे को लगता है इन लोग नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है 20-30 साल, जब से बना है 24-25 साल गायब है, किसी को रिजल्ट मतलब भी निकलता है टीवी है पे, तो इधर कोना में झारखंड का। अबे तुम देख ना, अभी जितना सीएम हुआ इधर इलेक्ट हुआ, तेरा मध्य प्रदेश और ये सब का कवरेज देख, और तुम झारखंड इलेक्शन का कवरेज देखना। इन लोग को यार आज तक में बोलने का टाइम नहीं देता है भाई हेमंत सोरेन और इन लोग को, तो बात है, समझा ना, ऐसा ट्रीट करता है जैसे थर्ड क्लास सिटीजन अपना ही कंट्री में है, ठीक है ना। और इन लोग भी तो वैसा ही अपना बना के रखा है इमेज। ऐसा कोई नेता रहता जो झारखंड को फुल, अब जैसे असम का कितना लीडर को जानता है तुम, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा आया तो नेशनल लेवल पे असम को लेके आया ना भाई, वहाँ चेंजेस किया, जो भी नॉर्थ ईस्ट को ही लेके आया, सही गलत कंट्रोवर्शियल वो सब अलग बात है, जिसको जो लगे। जैसा दोवाल साहब बोले थे, नो डिसीजन इज बैड, यू हैव टू हैव द करेज टू मेक अ डिसीजन राइट। तो वही बात है, वो डिसीजंस लिया अपना स्टेट के लिए, जो भी लगा के कि नहीं अलाउ होगा इन लोग तेरा इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का, और लंदपन जो भी, तो वो अपना स्टेट को एक तो नेशनल फ्रंट पे लाया ना भाई। अब इन लोग ऐसा लीडर ही नहीं है कि हम लोग को नेशनल फ्रंट पे रिकग्निशन मिले, समझ रहा है? वही फ्लॉ है। चीज बता, मान अगर तेरे को सीएम बना दिया, ठीक है, एक दिन के लिए सीएम बना दिया, कैसे म्यूजिक था अब तेरे को कुछ ओल्ड क्या करेगा कि तेरे को ये सब ला के देगा डॉक्यूमेंट्स की, सर देखिए ये सब साइन करना है आपको, ये सब पॉलिसीज वगैरह ये सब पास करना है, तो ये सब देख के बताइए करना है कि नहीं। तो तुम क्या करेगा? तुम बैठ के वही पुराना जो घिसा पिटा जो पाइल्ड अप पॉलिसीज है, तुम उसको तुम जाके गो थ्रू करेगा एक एक करके, कि तुम सोचेगा नहीं पहले मेरे को तो ब्रीफ दे पूरा स्पीड से कि कितना पाइल्ड अप पॉलिसीज है, और उस हिसाब से मेरे को प्रायोरिटी सेट कर, और जो पीछे वाला उसको हटा और लेट मी ब्रिंग माई ओन न्यू पॉलिसीज। देख मेरे को लगता है ना, हम लोग का क्षेत्र का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, वो है कि जो एक सामान्य आदमी को एक अच्छा लाइफ जीने के लिए कोई पाथ नहीं दिखता है, समझ रहा है? मतलब अब जैसे तुम अगर पुणे में है, तुम बैंगलोर में अगर ब्रॉट अप हो रहा है, तो तेरे को पता है कि इफ आई स्टडी गेट इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आई लैंड अप अ जॉब, एक अच्छा जीवन होगा। झारखंड में तुम क्या कर सकता है बता दो मेरे को। मतलब झारखंड में अगर तेरे को रहना है तो तुम ऐसा क्या पढ़ाई करेगा या नौकरी का तैयारी करेगा कि तेरे को एक तो वेल सेटल्ड लाइफ मिलेगा? भाई मेरे को तो इजी ऑप्शन ये दिखेगा कि हम कैसे भी करके 2-3 ट्रक उतार ले और टाटा में लगा दे, और या तो 10 साल घिस के डॉक्टर बने या डॉक्टर अगर बन गया तो अपना क्लिनिक खोल लिया तब भी चलेगा। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है वहाँ पे, लूटा मारी बिजनेस है, स्क्रैप आयरन को उठाने का, स्लैग आयरन को ये उठाने का, कहीं से बालू चोरी कर लिया, मतलब चोरी। अबे हम लोग का जान पहचान में जितना भी बड़ा आदमी हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग चोर ही था। मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितना भी हम लोग देख रहे हैं सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन वही, कोई कहीं घोटाला किया है, कोई कहीं चोरी किया है, कोई माइन से पैसा उठा रहा है, ऐसा ही हिसाब है। जान पहचान ऐसे अपना रिलेटिव नहीं है, जो भी मतलब जो पॉप कल्चर में हम लोग देखे हैं अगल बगल जो लोग बड़ा आदमी हम लोग का शहर का, हम लोग का क्षेत्र का बड़ा आदमी, क्या भाई हम लोग का जान पहचान में जो दोस्त लोग भी है, जो भी धंधा कर रहा है, हाँ उन लोग क्या कुछ उल्टा सीधा करके ही कर रहा है, नहीं तो फिर देखेगा तो खून खराबाई है, खून खराबाई, मार काट ही है भाई, सिस्टम सेट कर रही है कि किसका कितना इन्फ्लुएंस है, कौन मंत्री को जानता है, यही सब है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है ना, वो है कि अपना इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना कि मिडिल क्लास एक बन सके, अपर मिडिल क्लास जो स्ट्रेंथन हो, जो मतलब एक अच्छा लाइफ जी सके, जो उसके पास स्पेंडिंग परचेसिंग पावर हो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए
अब हम कोई नेता होता है नहीं भाई, ना ही हम कोई पोजीशन होल्ड किया आज तक, लेकिन अपना जो एक नॉर्मल कॉमन सेंस से अगर देखे तो वो चीज़ फिगर आउट करना ज़रूरी है कि नॉर्मल पॉपुलेशन एस्पायर कर सके उस चीज़ को रीच करने का और वो बनने का। वो अब उसके लिए तुमको आईटी बनाना पड़े, चाहे तो कोई इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़े जिसके थ्रू जॉब्स मिले। एक टाटा की वजह से टाटा नगर क्या लगता है भाई सिटी, वो तो बात स्टेबल जॉब है। झारखंड के आदमी लोग वहाँ पे तो झारखंड अकेले वो टाटा ही चला रहा है, वही टाटा और सेल बोकारो में सेल है, ऐसा एक दो कंपनीज है जो चला ले रहा है। तो तुमको उस तरह का मोर कंपनीज, यू नीड मोर कंपनीज लाइक दैट। फॉर दैट यू नीड टू कंट्रोल ये जो क्राइम है। क्राइम तो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे को लगता है पूरा झारखंड क्षेत्र और बिहार क्षेत्र में क्राइम। सबसे पहले भाई सेफ्टी सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट जब तक नहीं आएगा ना भाई बिना बात का मार्केट है भाई। इनोवेशन, प्रोडक्ट्स पे फोकस करना। अभी कितना सारा प्रोडक्ट्स है भाई, मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट्स कितना सारा बनता है, ठीक है, मतलब बेना से लेके वो पुआल वाल का क्या क्या चीज लोग बनाते हैं, बहुत सारा चीज है भाई। और कपड़ा से लेके, कपड़ा कितना अच्छा अच्छा तरीका से हैंडमेड हो, जो ये सब टेक्सटाइल सब रहता है वो सब, जो पूरा वो हट इंडस्ट्री बोलता है, क्या बोलता है, जो विलेज इंडस्ट्रीज विलेज वाला, मतलब सॉर्ट ऑफ बहुत सारा चीज है जिसका प्रोडक्ट बन सकता है और वो थ्रू आउट इंडिया भी सर्कुलेट हो सकता है, प्रोडक्ट बाहर भी जा सकता है। जैसे प्रोडक्शन जरूरी है ना, तब ना तेरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बस। हाल में हम कोई रील या इसमें देखे थे कि यूएस में मखाना कितना 8,000 रुपए किलो की समथिंग मिलता है मखाना। और मखाना शायद बिहार में इधर होता है, तेरा दरभंगा साइड में या कहीं पे मखाना उगता है। तो पॉइंट है कि ये सब जो कमोडिटीज है जो यहाँ पे उगता है चाहे मिलता है, वो सबको तुमको ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट करने का ये सब का सिस्टम, मतलब ये कौन करेगा? चल आदमी लोग जंप करेगा, बट तुम जब लॉज वैसा बनाएगा कि आदमी को देखिए अच्छा ये बिजनेस में फायदा है, तब आएगा ना भाई। तुम ही ना जाके बता, अगर तुम सरकार है तो तुम ही ना फैसिलिटेट करेगा ना, तुम ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तुम आओ डेली स्पीचेस, अबे तुम मंथली एक बार आके तो स्पीच दे दो। हाँ, इन लोग क्षेत्र में जीत रहा है, उसके बाद 5 साल दिख भी नहीं कर रहा है, फिर जब 5 साल खत्म हो रहा है उसके बाद क्षेत्र में फिर दिख रहा है वोट मांगने के लिए। और क्राइम भाई, मतलब जमशेदपुर में रहने से तुमको ये चीज़ हमेशा फील होगा कि भाई बिना बात का किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दिया, लंद फंद हो रहा है यार बिना। और जब तुम फैक्ट ऑफ द मैटर पे जाकर बोले यार ये सब चीज़ के लिए झगड़ा भी होना चाहिए क्या? ईगो में मार रहे हैं, ईगो बैटल हो रहा है बेकार का कि मेरे को घूर रहा था, मेरे को तरेर के देख रहा था यार। तो इसको कंट्रोल, इसका कारण क्या है कि तेरा लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है। वो यूपी वाला हिसाब है। अबे यूपी बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी है भाई ये सब केस के लिए, कि जहाँ पे तुम अब भाई सपा का सरकार तक ज़्यादा दूर का बात नहीं है। कब आया है अपना योगी बाबा? 2017 में आया ना। उससे पहले तक दोस्त लोग भाई लोग बताया है कि भाई उधर ऐसा था कि तुम मतलब अगर कुछ एरिया में ट्रैवल कर रहा है तो उधर मतलब तेरा छिनताई होना ही है। 6 बजे के बाद उधर कोई जाता ही नहीं है शाम को, क्योंकि वो छीन छान के तेरे को काट उड़ भी मार भी देगा, लड़की उड़की है तो फिर और भी दिक्कत है। वहाँ से अब ऐसा स्टोरी है कि मतलब क्राइम एकदम ड्रॉप होते जा रहा है। मतलब कट्टर विरोधी लोग भी बोल दिया इलाहाबाद की हाँ क्राइम तो नहीं है भाई, क्राइम अब सॉल्व हो गया है। तो इंटेंट वाला बात है भाई, तुम इंटेंट फोकस कर, वही तुम बोल रहे, ये सब नेता लोग को साला समझ में आता होगा ये सब चीज़ कि मेरे को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, मेरे को एक ऐसा थ्राइविंग मिडिल क्लास बनाना है जो सपोर्ट कर सके इकोनॉमी को। हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलता है, कि अगर आप मर्डर करने जा रहे हैं किसी का या आप छिनताई करने जा रहे हो तो हेलमेट पहन के जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, केस नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं रोकेगा। और बुलेट का साइलेंसर मतलब बड़बड़ाने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब सबसे बड़ा क्राइम है, समझा ना। नंबर प्लेट ठीक रखो, ये सब चीज। और दूसरा चीज, जहाँ पुलिस खड़ा है तो उसके पीछे से जाओ अगर हेलमेट नहीं पहना तो मतलब तुम उसका जस्ट बगल से पार कर सकता है, लेकिन तुम वो जो चेक पॉइंट है उसको स्ट्रेट नहीं पार करना, उसका मुंह से पार मत करो। वो जगह बना के दे दिया है कि तुम साइड से जा सकता है। अरे जैसे वो रैटल स्नेक लोग नहीं जा रहे भाई, पुलिस को चाहिए इज्जत मांगता है, बस इज्जत चाहिए, और तुम उसके बाद मर्डर करो बस इज्जत से करो बस। मतलब सब डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करके करिए मर्डर। और तो सर बोल के बात करो, जाओ हल्का सा ऐसा गोली मार के चल जाओ, हल्ला उल्ला मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, कोई एफआईआर नहीं होगा। वही ना, देख क्राइम बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद फिर वही जो हम बोला लिटरेसी और मतलब मतलब एक इकोनॉमी बनाने का बहुत जरूरत है, जबकि तेरे पास इतना सारा दिख रहा है भाई, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, मतलब मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री बना दे भाई। वही तो बच्चा लोग को पता चल जाएगी हाँ हम ये माइनिंग का पढ़ाई करेंगे, हम केमिकल्स का पढ़ाई करेंगे, तो भाई हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा चीज बोला तो मेरे को याद आया NIT जमशेदपुर जहाँ से हम पास आउट हुए, तो NIT जमशेदपुर में ना मेटलर्जी ब्रांच जो था वो बहुत एकदम हॉट, आदमी लोग परेशान था वहाँ, क्योंकि टाटा हायर करता था वहाँ से।
तो उस कारण से वो बहुत चलता था ओला ब्रांच। कम लोग को लेता है शायद। अब वो धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि टाटा का भी अब हायरिंग कम हो गया और मतलब उन लोग अलग अलग जगह से भी हायर कर रहा है, अब जरूरी नहीं वहीं से करे। पर पॉइंट ये है कि अगर मान ले 10 टाटा रहे झारखंड के अंदर तो क्या होगा भाई फिर, मतलब पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, समझ रहा है? वही चीज़ है भाई। अब ये सब चीज़ मतलब हम लोग तो बतौलाबाजी कर रहे हैं, हम लोग के बोलने से कुछ होगा भी नहीं, लेकिन बस एक मतलब थॉट दे रहे कि अगर हम लोग इतना सोच सकते हैं तो इतना सरकार, इतना मशीनरी, इतना IAS IPS लंद फंद रख के तुम लोग तो कर ही पाएगा भाई, कुछ ना कुछ हम लोग से बेहतर ही कर पाएगा। बैठ के डिस्कशन भी करता होगा, क्या करता होगा भाई, अबे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैठ जाता होगा बे, एक और चीज याद है, चाय लेके आइए, चाय पियेंगे, तो मेरा अपना कोई दोस्त को बुला लिया, हाँ किया। मेरा एक कजन है, ठीक है ना, तो ही इज इन बिहार मिलिट्री पुलिस BMP, तो उन लोग का ड्यूटी पार्लियामेंट के अंदर था, तो पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहता है ना, तो उसमें थे उनका ड्यूटी। तो वो बताते थे कि पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं होता भाई इन लोग का, केवल बजट सेशन होता है, बाकी जो मॉनसून सेशन, ऑटम सेशन ये सब होता है ना, कुछ नहीं, सब रद्द। केवल बजट सेशन होता है, बजट में आके इन लोग बजट डिसाइड करता है, सब MP लोग हल्ला करेगा कि मेरा 1.5 करोड़, सबका MP का एक कोटा होता है। अब बिहार के बारे में बता रहे थे, तो झारखंड भी सेम होगा, समझा ना? तो मान लो तो बिहार में उन लोग बजट में आता है, सब झगड़ा उगड़ा करेगा कि मेरा अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ, ये सब का झगड़ा उगड़ा होगा, उसके बाद खत्म। कोई पॉलिसी पे डिबेट नहीं, कोई लिटरेसी पे मतलब कुछ नहीं कि रूरल, बस एक शो कर देना है आगे कि हाँ थोड़ा बस पैसा का बटवारा कर ले, पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जितना माल सबको दे दिया कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ जितना फंड, MP फंड, MLA फंड जो भी है, वो सब में बांट उठ के पैसा खत्म हो गया, बस उतना ही काम करता है। उसका बीच में दीदी आती बोलती W सबसे लास्ट में आता है, और इसीलिए नाम चेंज कर दो, नाम चेंज करो, FDI नहीं मिल रहा है। तो वही दीदी तो यार सरकार मेरे को लगता है ये लोग चलाता नहीं है, ये लोग खाली पावर में आ जाता है और उसके बाद जाके बैठ जाता है, जो सेम ये लोग सोनिया गांधी, और उसमें गलती वही ना फिर जनता का ही बात है ना, जनता को वोट करना है अपना ये देख के कि मतलब अब क्या बताएं, अब ज्यादा डिटेल में बात करें तो खराब लग जाएगा, बूथ कैप्चर करने लग जाएगा। हाँ तो फिर क्या करेगा? अभी देखा नहीं रिसेंटली जो हुआ है पंजाब में हुआ ना, तेरा आप वाले लोग बूथ कैप्चर कर लिया था मेयर का, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में, फिर भी तो हार गया ना उन लोग, हार ही गया वैसे, लेकिन तब भी मतलब बंगाल में तो बहुत कॉमन है भाई ये लोग, बंगाल में बहुत कॉमन है। अबे वहाँ से ज्यादा खराब हालत इधर का है भाई, हम लोग का क्षेत्र का, झारखंड भी दिखता नहीं, वही तो बात है। अभी नहीं पता, हम लोग एक ऐसा शैडो एरिया में है ना कि कोई पूरा किसी को मतलब देखो हम पता ही नहीं चल रहा है। जबरदस्त लाइन, यूजुअल सस्पेक्ट्स देखा है तुम लोग? केविन स्पेसी है उसमें, यूजुअल सस्पेक्ट्स नहीं देखे। तो यूजुअल सस्पेक्ट्स है कि मतलब एक क्राइम हुआ रहता है, हम एकदम ब्रीफ में बताते हैं, ठीक है, और उसमें मतलब बहुत सारा 7-8 आदमी रहता है। यूजुअल सस्पेक्ट्स नाम ही वही है कि नाम से पता चल रहा है कि 5-7 आदमी लोग को लेके आया कि इन्हीं लोग सस्पेक्ट होगा। अब उसमें उन लोग सबको देख रहा है, तो उसमें एक तो था एकदम क्रिपल था वो, मतलब PWD वाला हिसाब था। अच्छा। और उस पे उन लोग एकदम बोले ये थोड़ी किया होगा, समझा ना। और लास्ट में वो केविन स्पेसी था, लास्ट में वही असल में रहता है, क्राइम किया था। वो बोला है कि द बिगेस्ट ट्रिक डेविल एवर पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहा है? मतलब शैतान का सबसे बड़ा खेल यही था कि वो पूरा दुनिया को मना लिया कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। वही क्राइम या कोई भी चीज का सबसे बड़ा चीज है ना कि वो ट्रेस ही ना हो पाए। बूथ कैप्चरिंग ऐसे कि पता ही नहीं चला कि हो भी गया बूथ कैप्चरिंग, समझ रहा है? न्यूज में आया ही नहीं, FIR हुआ ही नहीं। तो ये सब क्षेत्र में FIR होता ही नहीं है, काट के फेंक दिया। खोज रहे उन लोग कहाँ फेंका भाई। यहाँ अपहरण का केस दर्ज है, यहाँ खोज रहा, बॉडी नहीं मिले तो पता कैसे चले कौन मारा, कहाँ मारा, क्या किया। वही हिसाब है, कैप्चर करके वहाँ आदमी लोग को सबको समझा दे भाई, बोलेगा गोली मारेंगे सीधे। तो वो वाला फेज में इन लोग है भाई। मतलब यहाँ ट्रेस भी नहीं हो पा रहा है क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलता है ना कि अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, FIRs बढ़ रहा है, तो एक तरह से तुम सही काम कर रहे हो, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा क्राइम अनरिपोर्टेड चल जाता है। यूपी में तो यही सिस्टम था कि थाना लिखता ही नहीं था, तुम जाके FIR लिखवा रहे हो, नहीं लिखेंगे ही नहीं। तो वो वाला हिसाब है इधर। यही सब है भाई देश का ऊपर। तो डिस्कशन हम लोग बहुत लंबा चौड़ा कर लिए। अब देखो भगवान क्या चाहते हैं, हम लोग तो अपना क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो 2-4 हज़ार आदमी, 2-4 हज़ार भी नहीं देख रहा है भाई, 500 उन लोग को हम लोग अवेयर कर दे रहे पॉलिटिकली। और इसी के साथ हम लोग चलते हुए चिलम पॉडकास्ट के चिल सेक्शन में, और क्योंकि पब्लिक डिमांड इतना जोरदार था तो हम लोग को WWE करना ही था। और हम लोग अब बोले कि चलो यार इतना तरसाते नहीं है तो, नहीं तो पब्लिक भाई अनफॉलो करने लग गया तुम लोग। यार कैसा दगाबाज आदमी लोग है, एक दिन भाई लेट हो गया ऐसा किया। तो WWE सेक्शन में घुसने से पहले हाँ बताओ दुनिया में क्या चल रहा है, बोला नहीं करने का है क्या? दुनिया में क्या चल ही रहा, बताओ क्या कर रहे हैं।
अबे तो दुनिया में बहुत गजब गजब चीजें अरे मेरे को भी याद है भाई। हम तो 2-3 चीज से पहले बताया। सबसे पहले तो हम लोग चालू करते दुनिया छोड़ो, अपना इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में हाँ भाई, तो इंडिया में ना अपना पूनम पांडे अंडरटेकर बन गई भाई। मेरा पद छीन ली भाई पूनम पांडे, दिस इज रॉन्ग। एक ही तो गिमिक है अपने पास भाई, तुम तो बहुत सारा तरीका से पैसा कमा ले। अबे तो उसके पीछे हम सोचा ना कि एनालिसिस करते कि अचानक से बकचोदी क्यों भाई आउट ऑफ दैट भाई साहब। राखी सावंत का उस पे बयान आ रहा है कि ये कोई तरीका हुआ ऐसा वैसा, सोशल मीडिया का भी सपोर्ट कर रहा है आदमी इस पे। राखी सावंत सेंसिबली बात कर रही है फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ भाई। क्या राखी सावंत नहीं सोची थी वो पूनम पांडे का ऐसा गर्दिश है, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित करवा ली भाई। बहुत लोग दुखी हुआ, पहले सब्सक्रिप्शन लिया था उसके बाद भाई मर गई भाई, अब कोई पैसा बर्बाद हो गया, कोई ऊपर है साला, उस पे थोड़ी क्या देखेगा। उसका कमेंट उसका इंस्टाग्राम में जाके कमेंट कर रहे हैं कि अब क्या मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूं, रिफंड मिलेगा क्या। अबे ब्रो तो मतलब हुआ क्या, हम फॉलो किया नहीं, ऊपर उड़ता उड़ता खबर मिला है, लेकिन व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ द मैटर। जो मेरे को समझ आया, क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेरे को जो समझ आया क्रस्ट ऑफ द मैटर कि तेरा ये जो इंटरिम बजट आता ना, हाँ, इसमें एक तो सेक्शन वुमेन लोगों के लिए दिया गया था। अच्छा, तो जिसमें तेरा एक ग्रुप ऑफ जो औरत लोग रहती है, ये लोग जो लोग सर्विकल कैंसर को ये प्रमोट कर रहा है, अवेयरनेस को प्रमोट कर रहा है, तो वो लोगों को एज अ लखपति दीदी बोल के वो लोगों को एक डेजिग्नेशन दिया गया है। अरे साला, तो वो लोगों को अलॉट करेगा गवर्नमेंट, पहले वो लोगों का देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है सोसाइटी में, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अलॉट करेगा वो लोगों को। अच्छा। और लखपति दीदी का क्या है ना कंसेप्ट की वो औरत को 1 लाख पर मंथ गवर्नमेंट से मिलेगा। अरे साला, इसके पीछे इतना हिस्ट्री है भाई। हाँ भाई, मेरे को लगा कि उसको फेम नहीं मिल रहा था इसीलिए थोड़ा कचड़ा करने लगे। पहले मेरे को यही लगा, लेकिन फिर हम बजट सुनने लग गया, समझा ना यार। जब बजट निकला तो हम बजट सुन रहे थे, और फुटानी बॉय विद द रिसर्च। अरे तो हम इसका ये सोच के हम रिसर्च नहीं कर रहा था कि पूनम पांडे क्यों कर रही है, लगता है सब्सक्रिप्शन ये भी लिया है। दिल पे लगा, क्या बुरा एकदम, मेरा पैसा ही है। ऐसा समझ आया ना कि वो मतलब ये जो थीम था उसका कि मरने का पोस्ट की जो भी उसका टीम किया, उसके बाद फिर वो जिंदा हो गई वापस। तो वो मतलब अपना जो दूसरा वीडियो डाली थी उसमें बोली कि आई एम नॉट डेड, उसमें बोल रही थी कि सर्विकल कैंसर जो होता है वो क्योर भी होता है। तो शायद ये थीम को पकड़ के वो की हो, बट जो भी था बहुत गंदा। नहीं तो तुम जो बता रहे कि लखपति दीदी का पैसा उठाने के लिए नहीं, अबे पैसा उठाने के लिए नहीं, बेसिकली कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, तो हम यहाँ पर है तो हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो हम भी प्रमोट कर देते थोड़ा, समझ रहे हो, मतलब हो सकता है माइंडसेट। मतलब तुम देखो कि समाज सेवा करने का इच्छा देखो तुम इस नारी के अंदर, हो सकता है भाई, अलग अलग तरीका से समाज सेवा करना चाह रही है। बहुत अच्छा काम इसके पहले भी कितना समाज सेवा की है, कितना लोग का जान बचाई है, कितना लोग का, कितना बैठा लोगों को खड़ा कर दी हो, और कितना लोग का जान बहाई भी है। अलग अलग स्ट्रीम्स। छोड़ो भाई, ज्यादा नहीं बोलना है भाई, हर बार का आदमी देखता है सब भाई। नहीं मतलब पूनम पांडे बहुत अच्छा काम किया, मतलब शॉक वैल्यू के लिए यूज की सोशल मीडिया, बट इंटेंट अच्छा था। इंटेंट शायद हो सकता है, वो तो हम लोग ये कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तुम लोग अपना अपना करो, जिसका दिल का बहुत अच्छी है ना तुम लोग, अगर दिल ये सब छोड़ो ना। देख हम बस ये बता रहे हैं कि अगर जिसके पास $US अगर रखा हुआ है नोट, तो अभी जाओ और एक्सचेंज करा लो इंडियन रुपीज में। क्यों पता है क्यों? US का डेट अभी पता है कितना चल रहा है? कुछ तो $34 ट्रिलियन। क्या बात, 27 का तो उन लोग इकोनॉमी है ना शायद। $34 ट्रिलियन डेट आ गया है उन लोगों का, 120%। सबसे ज्यादा डेट उसका किसका है पता है? चाइना से ले नहीं सकता चाइना से भाई, यूएस तो क्या बोलेंगे। और ये लोग डेट में पता है सबसे ज्यादा ये लोग वॉर वाला जो हिसाब हुआ था ना, ये लोग जितना भी मिडिल ईस्ट में जितना करा रहा है, अभी रिसेंटली देखा नहीं ये तेरा ईरान को ठेसने का पूरा प्लानिंग में भाई, उड़ाने चालू कर दिया भाई। अगर ट्रम्प नहीं आया तो फिर तो समझो कि ईरान के साथ वॉर होने वाला है। फक वो बोल रहा था कि ईरान एक्चुअली क्या किया है ना, यमन और सीरिया यहाँ पर ये लोगों का ट्रूप्स था, अच्छा यूएस का। और ये लोग ना अबे देख ऐसा है कि यमन में ना एक ट्राइब रहता है, हूती ट्राइब नाम है उसका। हूती तो वो शिया और वो सब का ट्राइब है जो वहाँ का सुन्नी पॉपुलेशन है उन लोग के अगेंस्ट रिबेल करता है। अच्छा। तो ईरान उसको
प्रॉक्सी वॉर में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि सऊदी उसके अगेंस्ट है। अच्छा, तो आगे तुम ऐड कर तो रिसेंटली वो लोग ना मारा है उन लोगों का ट्रूप्स को। अच्छा, और उसमें से 3 सोल्जर मर गया यूएस का। तो अब क्या हुआ है कि यूएस वाला जो पार्टी लोग हैं, ये लोग बोला है कि अगर बाइडेन अगर नहीं लेता है कोई भी एक्शन, तब ये गवर्नमेंट पे हम लोग को भरोसा नहीं है, गिरा देगा गवर्नमेंट। अब बाइडेन इलेक्शन का टाइम आ गया है और बाइडेन को रहना है वापस, तो ये बोला कि अब तो हम भाई धुआं कर देंगे, पूरा ईरान को धुआं कर देंगे। अब ईरान वहां से बोल रहा है कि हम लोग वॉर से नहीं डरते, अगर यूएस को वॉर चाहिए तो हम लोग वॉर करेंगे। और अब वॉर होगा, ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा है कि पूरा चांसेस है वॉर होने का। डेमोक्रेट लोग अगर रहेगा तो वॉर होगा भाई, उनका पूरा तो पॉलिसी चलता है वॉर पे। सब बड़ा वॉर वही लोग किया है भाई। ओबामा आगे ये कर दिया, ओबामा, बुश, उसका पहले इन लोग का समय क्लिंटन भी तो डेमोक्रेट ही था ना शायद। बुश रिपब्लिकन था। बुश रिपब्लिकन, अच्छा सॉरी। अबे सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है भाई, क्या बोलेगा। मगर ओबामा को भाई पीस प्राइज दिया, वो साला लिबिया में, सीरिया में, पीस प्राइज दिया इधर इराक में, कहाँ जाके वॉर किया है साला, सब जगह। मोगदिशु भी तो शायद उसी का समय हुआ था ना। अबे वही तो बोल रहे यार ये। अबे तो ये सब लड़ाई मारपीट के बीच में ना अपना इंडिया हमेशा से हीरो। अरे पुटानी बॉय विद इंटेल, बताओ। इंडिया क्रैक कर दिया ड्रोन डील, अपना कंप्लीट कर लिया। कितना? 31 MQ-9 ड्रोन्स। अच्छा, कहाँ से? यूएस का भी। यूएस से खरीद रहा है ये लोग 31 MQ-9 ड्रोन्स। उसके साथ ये लोगों को पैकेज में इंक्लूडेड दे रहा है 400 स्मार्ट वेपन्स। हाँ, चल बोल। तो उसमें से तेरा दे रहा है 400 स्मार्ट वेपन्स एडेड, जिसमें तेरा वो शिप के अंदर से, जो शिप के अंदर से तेरा होता है ना लॉन्च मिसाइल वगैरह सब, वो सब तेरा है। और फिर तेरा ड्रोन्स तो है ही एडेड, और 2-3 तो ये लोग मिसाइल्स और दिया है। मतलब यूएस भर के तेरा नेवी के लिए तो अच्छा खासा इक्विपमेंट्स दे दिया है। और ड्रोन्स तो अब, और क्योंकि भाई ड्रोन्स का हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो। और यूएस वाला मिल जाएगा तो भाई वो तो 31 अभी नेक्स्ट जेन वारफेयर तो ड्रोन नहीं होगा ना भाई, आदमी लोग नहीं लड़ने वाला, ड्रोन्स लोग लड़ेगा। अभी हम बोल रहे हैं ना कि जो चाइना के साथ जो वॉर होगा, मतलब जो पॉसिबल है इंडिया और चाइना का वॉर हो सकता है, तो ये लोग पहले स्टार्ट करेगा हिमालय से, ऊपर से मार होगा। मार होते होते ये लोग क्या करेगा, इंडिया जबरदस्ती ये लोग को लाएगा वाटर में, चाइनीज लोग को, और फिर लोग वाटर में वॉर करेगा, पानी में डुबा के, और भयंकर मार होगा भाई, डुबा के। इंडियन लोग तो ऐसे ही भगा देगा भाई, वो लोग क्या है। अबे इंडियन नेवी शायद अभी रफेल खरीदा ना। हाँ, इंडियन नेवी शायद वॉरशिप्स पे भी उड़ता है ना, इसलिए। हाँ, मतलब रफेल खरीदा कि डसॉल्ट का ही, मतलब कोई दूसरा ये फाइटर जेट सब नेवी खरीदा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सब सीन है भाई, हार्ड चल रहा है अभी। आड़ अबे इलॉन मस्क का वाला न्यूरल लिंक देखा कि नहीं? अरे हाँ, उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ ना। ट्रायल कंप्लीट हो गया ना उसका। वो इंटरफेस बनाया उन्होंने, क्या टेलीपैथी करके उन्होंने पहला ये प्रोडक्ट उसका बनाया। टेलीपैथी, हाँ, नाम भी हार्ड रखा भाई, नाम दिया है। तुम पूरा चला सकता है भाई, फोन पूरा चला सकता है। वो एप्पल का विजन प्रो में आ गया ना मार्केट में, देखता हूँ अभी तो आजकल पूरा चल रहा है। इंस्टाग्राम में हर एक जान सब पगला ऐसा पहन के घूम रहा है। $3,499 का है। अरे भाई $3,000, बाप रे, 3,499, तो $3,500 कहाँ से उठाएगा भाई माल? फिर भी जनता खरीदेगा ही, कोई ना कोई खरीद रहा है भाई, बुर्बक लोग खरीद रहा, पहन के गधा जैसा चल रहा है। खरीदना स्टार्ट कर दिया, देख सबका आईफोन ही आ गया भाई। क्या बात बोलेगा, ऐसे ही बहुत सारा चीज है भाई। फिर एक तो बहुत भयानक चीज हुआ है जो हम देखा, मेरा दिमाग उड़ गया। वो D&D में डाल देना, ठीक रहेगा। तो क्या देखा ना कि 2022 जो था ना, 2022 में इलॉन मस्क टेस्ला से अपना पे आउट पता है कितना लिया एज CEO? कितना? बस गैस करे तो, बस गैस नंबर दे बस मेरे को। 100 बिलियन। अबे 100 बिलियन ज्यादा नहीं, वो CEO है भाई। तो 100, अबे वो फाउंडर के हिसाब से नहीं। अब जैसे वो CEO है, तो जैसे बहुत कम लिया होगा भाई। एम्प्लॉइज लोग रहता है ना, तो CEO है, उसके नीचे CTO है, और फिर कितना सारा एम्प्लॉइज, तो सबका पे आउट रहता है ना कि हाँ भाई तेरा इतना पैकेज है, तेरा इतना पैकेज है, तेरा इतना पैकेज है। मतलब ज्यादा लिया है कि कम लिया है? तो $56 बिलियन। अरे फिर भी ज्यादा है भाई। 56 भाई, पूरा व्हाट्सएप शायद 50 बिलियन की कंपनी है ना, पूरा व्हाट्सएप खरीद लेगा भाई एक पे आउट में। तुम देख रहा हो उसका पैकेज, इससे टेस्ला से
56 और बोल रहा है अभी टेस्ला वाला लोग जितना बोर्ड ऑफ मेंबर्स है ना वो लोग शायद कुछ तो बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आज तक का सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ बन गया है। हाँ, CEO तो नहीं लेता है भाई पैसा। इससे नीचे था तेरा अमेजोन का सीईओ था बेजोस। नहीं बेजोस नहीं, वो चेयरमैन दूसरा है, वो तो चेयरमैन है ना। क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका कुछ अराउंड ऐसा 13 बिलियन ऐसा कुछ था, वो हाईएस्ट पेड ये था तेरा। अच्छा, और ये साला 56 बिलियन अपना नाम पे लिख लिया सीधा बोल रहा है। अगर ये वो उसका रिवर्ट किया ना ये लोग तो ये वापस से 3rd नंबर में आ जाएगा। ये 1st नंबर में एलॉन मस्क गया ही अपना 56 बिलियन का पे आउट से। अच्छा अबे वो ट्विटर में देखा नहीं, खरीदा था ना 40 बिलियन में, इसीलिए फिर उसको थोड़ा मेकअप करने के लिए तो मेरा पैकेज बढ़ा दो थोड़ा, सैलरी बहुत कम लग रहा है। अबे कैसे डिस्कस करता होगा भाई, लोग फाउंडर होके बैठ के कैसे डिस्कस करता होगा, अपने ही को पेमेंट देने का बात कर रहा है। मेरे को इतना पेमेंट मांगता है। नहीं मतलब अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है, थोड़ा सा वो सब सीन रहता है, लेकिन फिर भी जो चाहेगा वो तो कर ही सकता है, अपना ही कंपनी है भाई, अपना बाप का माल है। तो अपना राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, हाँ न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 नया आईफोन लिया ना अभी। डीके सुरेश को देखा साइड से बस वो कर देना होता है। जिया पता नहीं था क्या डीके सुरेश को जानता है? कौन है भाई? डीके कांग्रेस का MP है। अरे साला ना भाई, इससे एक और न्यूज़ याद है, तुम बता फिर बताते हैं। वो बोलता है कि साउथ इंडिया को एक अलग कंट्री बनना चाहिए। अरे भाई सेम ओल्ड बहुत दिन से सब हो रहा है भाई, द्रविड़ नाड़ का बहुत दिन से सीन है। नहीं बहुत दिन से तो सीन है, बहुत सारा MP लोग आके बोला है। लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो उसी का MP बोलता है कि भारत जोड़ो कंट्री बना दे। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और सीन है, और ऐसा इसमें सीन है कि भाई उसका अपना ही अलायंस में जो लोग है उन लोग मतलब उसको पार नहीं होने दे रहा है। तेरा वेस्ट बंगाल में बोला घुसने ही नहीं देंगे तेरे को, बोलता दीदी इज इनफ फॉर अस। 20 साल तो ऐसा सीन है। गजब। और एक और सीन हुआ ना तेरा, जो क्या रेवंत रेड्डी जो तेरा अभी वहाँ तेलंगाना का CM बना। अच्छा, वो बोल दिया ना कि तेरा ये जो KCR है वो कुर्मी है, बिहारी है, बिहार से माइग्रेट करके आया है इन लोग, ये मतलब असल तेलंगाना का मतलब है नहीं। अरे भाई आउटलैंडिश शिट सब बोल रहा था भाई कि बिहार का DNA में मजदूरी है, कुछ ऐसा बात बोल दिया भाई। पता नहीं उसका लैंग्वेज बैरियर के कारण अंडरस्टैंड बोला है कि मतलब सोच समझ के ऐसा भाषण दिया है। वही बोल रहा था कि मतलब कांग्रेस को अगर बिहारी वोट नहीं चाहिए तो सीधे सीधे बोल दे। क्या है सब बेइज्जती कर रहा है साला भाई। बहुत गजब सीन है, एक से एक नेता, एक से एक बात भाई, क्या बोलेगा। पूरा चोरी चमारी चल रहा है। और अंडरटेकर का बात करते करते अब चलो WWE का बात भी कर लिया जाए, तो फिर दुखी हो जाएगा जनता। लेकिन 75 मिनट हो गया हम लोग का, 75 मिनट हो गया है, 3 घंटा का करना है क्या? तो हम एक चीज सोच रहे थे, नहीं इसमें कर देते हैं, इसी में बात कर लिया जाएगा, थोड़ा बात कर लेते हैं कि आदमी लोग एंटरटेन हो जाए जो लास्ट चला है, लेकिन बाकी हम लोग थोड़ा रील में छोड़ दिया जाएगा। WWE से याद आया भाई, एकदम लेटेस्ट फ्रेश न्यूज़। बताओ। विंस मैकमैन भाई रिजाइन कर दिया TKO से। अच्छा, उस पे एलिगेशन लगा, सेक्सुअल एलिगेशंस का। एक लड़की, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बोली कि भाई मेरे को फोर्स किया सेक्सुअल एक्ट्स वगैरह के लिए, और मेरे ऊपर टट्टी भी किया हो। अरे भाई बहुत कर दिया एकदम सीधे। और उसको मतलब NDA साइन करवाया था कि रेगुलर पेमेंट्स करेगा ताकि वो इस चीज को डिस्क्लोज ना करे, फिर वो पेमेंट करना बंद कर दिया विंस मैकमैन, जिसके कारण उसको डिस्क्लोज करना पड़ा सारा बात सब। ऐसा सीन था। ऐसे ही मैंने सुना था कि रिक फ्लेयर 10,000 लड़की लोगों के साथ सेक्स किया है। रिक फ्लेयर का ही स्टोरी है, वो तो नेचर है भाई, वो तो कहीं घुस जाएगा। उसके ऊपर बहुत सारा केसेस है भाई सेक्सुअल असॉल्ट का। कैसे करता है वो? अबे उसके ऊपर एक बहुत सीवियर केस था, एक फ्लाइट अटेंडेंट को वो मतलब सेक्सुअली फोर्स कर रहा था, फ्लाइट पे था उन लोग प्राइवेट जेट में, तो वो पूरा अपना बट नेकेड एकदम स्ट्रिप करके और पूरा डांस वांस कर रहा था, पूरा एकदम स्ट्रिपर मूव्स ऐसे करते करते जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसको ले जाके मतलब कॉर्नर में ढकेलो खेल के मतलब मोलेस्ट कर दिया।
वही तो ये सब केस। अबे इन लोग बहुत नशा करता है ना बे, पता है प्रोफेशनल रेसलिंग में नशा का मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टेरॉइड्स तो लेता ही है, उसके ऊपर इन लोग परफॉर्मेंस के चक्कर में कोकेन ओकेन लंद फंद ये सब लेके सब पगलाया रहता होगा लोग, पूरा एकदम दिखता नहीं लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, कुछ ना कुछ करके ही कर रहा है। उनको दिखता नहीं, एकदम स्वेट करते रहता फुल टाइम एकदम। जैसे पुराना रेसलर तुम अल्टीमेट वॉरियर को देखेगा, अल्टीमेट वॉरियर को जानता है, ऐसा आंखों को पेंट करता था, एकदम जंगली बन गया था। हाँ एकदम वो ट्राइबल टाइप का पेंटिंग करके आता था वो भी भाई। उसका तो केसेस है भाई, एकदम रॉइड रेज में रहता था। अच्छा। वो एक बार विंस मैकमैन को धमकी उमकी दिया था कि तुम अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हल्क होगन जैसा नहीं करेगा तो हम लाइव टीवी में शो करेंगे ही नहीं जाके। मतलब उसका मैच है अभी शेड्यूल्ड है और वो जब तक तुम मेरा डिमांड्स नहीं मारेगा नहीं जाएंगे। तो विंस मैकमैन भी उसका डिमांड वाला साइन कर दिया, मतलब साइन नहीं किया, उसको बस वर्बली बोल दिया कि चलो चल जाओ। और वो जब वहां से वापस आया तो उसको फायर कर दिया। अच्छा। मैच करके आया तो उसको फायर कर दिया। ऐसे बहुत सारा केस सब है। क्रिस बेनवा वाला, क्रिस बेनवा को जानता है? हाँ, जो मर गया, आपने मतलब सुसाइड कर लिया था, सुसाइड कर लिया और अपना फैमिली को भी मार दिया। उसका भी सीन वही था। वो मतलब ज्यादा बोलता नहीं था क्रिस बेनवा, जो उसका दोस्त यार लोग है। एडी गेरारो का बहुत अच्छा दोस्त था वो, चावो गेरारो, एडी गेरारो इन लोग का। तो उन लोग का मतलब बताया हुआ कि ज्यादा बकैत आदमी नहीं था, शांत रहता था। और बोला तो फिर क्या ही बोला भाई सीधा बोल ही दिया। पता है उसका क्या था? वो अपना जिस दिन मर्डर किया था ना अपना पूरा फैमिली का, तो चावो को कॉल किया था रात में। अच्छा। और बोला था कि आई लव यू ऐसा वैसा। तो चावो बोला कि ये तो थोड़ा अलग, ऐसा तो कभी बोलता नहीं है। लेकिन वो बोला चलो छोड़ो, कुछ नशा वशा में होगा चाहे कुछ भी। फिर अगले दिन जब चावो उठ रहा है, चावो गेरेरो, तो देख रहा है उसका टेक्स्ट आया हुआ है कि द डॉग्स आर इन द बैकयार्ड एंड द बैक डोर इज अनलॉक्ड। ठीक है, तो बोले ये काहे के लिए मैसेज आया? फिर वो जाके पता करता है तो देखता है कि मतलब क्रिस बेनवा आया नहीं है आज, उसके लिए क्या बोलते हैं मतलब फाइट शेड्यूल था उसका, लेकिन आया नहीं था वो। तो फिर पता चलता है कि मतलब मर्डर किया है और सुसाइड कर लिया है ऐसा। उसके वो पूरा WWE का रेटिंग्स गिरा था ना, बहुत जोरदार टीआरपी गिरा था। अबे क्रिस बेनवा का नाम नहीं लेता आज तक WWE, कभी नहीं लेता उन लोग नाम। और बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है भाई। तेरा ये ओवन हार्ट को जानता है? ब्रेट हार्ट को जानता है ना? ब्रेट हार्ट का छोटा भाई था ओवन हार्ट। अच्छा। वो आ रहा था, कुछ पेपर व्यू इवेंट था, तो उसका सीन था कि उसको क्रेन से ऐसा लटकते हुए आना था। ठीक है, वो भाई ना आया और रिंग का जब बीच में आया ना, तो वहां से नीचे लोअर आना था उसको, तार टूट गया ब्रो, सीधे ऊपर से नीचे गिरा, मर गया, स्पॉट डेड। और विंस मैकमैन लोग क्या बोलेगा भाई, इतना हरामी है उन लोग। उसके बाद शो रोका भी नहीं, पूरा पेपर व्यू हो गया उसमें। मतलब रिंग में उसका खून का छींटा उठा है भाई, उसको रिंग से निकाल के मैच ऑन है भाई, हो रहा है, पेपर व्यू चल रहा है भाई। ऐसा बहुत डेंजर स्टोरी सब है भाई। हम एक तो ऐसे ही देख रहा था, रिक फ्लेयर का ही था, और हरिकेन को जानता है ना? हरिकेन के साथ शायद मैच था, तो हरिकेन हरा दिया इसको, रिक फ्लेयर को। अच्छा। तो क्या किया, हरिकेन नीचे आया एकदम पूरा, और अपना मास्क निकाल के एक तो बच्चा को दिया। ऑडियंस में तो बच्चा खड़ा था। हाँ। तो मास्क बच्चा पहन के पूरा एकदम एंजॉय कर रहा है, एकदम पूरा खुश है। तब तक रिक फ्लेयर पीछे से आता, उसका मास्क छीन लिया भाई मास्क छीन लिया बच्चा से। बोले अबे ऐसा क्या करने का? उसके फिर आगे शायद ऑस्टिन मारा उसको, बूम बाम दिया था। अबे मेरे को अभी एक मेजर चीज याद आ गया जिसके लिए हम लोग का बच्चा लोग पूरा हल्ला कर रहा था। सीएम पंक रिटर्न हो गया ना भाई WWE में, बैक। सीएम पंक भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई, समझा ना? अपना टाइप को अपना रेसलर है, समझा ना? वो तेरे को सीएम का फुल फॉर्म पता है? हाँ, चिक मैग्नेट पंक। उसका बहुत दिन तक किसी को पता नहीं था, सब बोल रहा था शिकागो मेड ऐसा वैसा, लेकिन है चिक मैग्नेट। सीएम पंक जो फेमस, जो उसका पूरा सबसे जो छोड़ के गया था, उसके पहले वाला जो उसका सेगमेंट था, पाइप बॉम्ब बोलते हैं उसको। अच्छा, उसका स्टोरी बताते तुम लोग, ठीक है ना? बताओ। तो हुआ क्या था कि सीएम पंक जो है वो मतलब ECW में पहले आया, उधर चैंपियन बन गया, उसके बाद फिर WWE में साइन हो गया। पर सीएम पंक क्या है ना, ज्यादा तुम देखेगा ज्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब रेगुलर साइज का है, क्योंकि वो कोई भी ड्रग्स नहीं करता, स्टेरॉइड नहीं करता है। अच्छा। और तुम थ्रू आउट द ईयर्स देखो तो WWE का जिन लोग चैंपियन रहा है ना, उन लोग एडो फिजिक को मतलब मैच करता है। जॉन सीना को भी देखो एकदम पूरा बिल्ड है, बल्कि चाहे भी जब रोमन रेंस को देखो वैसा ही है। उसके पहले स्टोन कोल्ड रॉक। तो सीएम पंक को क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, वैसे ही डैनियल ब्रायन भी वो क्राइटेरिया में फिट नहीं होता था। तो तुम देखेगा उसका भी स्टोरी लाइन्स वैसा ही रहता है। तो सीएम पंक फिट नहीं, तो उसको ज्यादा पुश नहीं देता था उन लोग। फिर क्या हुआ ना कि सीएम पंक एक दिन जॉन सीना का मैच था, ठीक है,
टेबल्स मैच आर ट्रूथ के साथ। अच्छा। उसमें सीएम पंक इंटरफेयर करता है और जॉन सीना को हरा देता है, ठीक है। अब वो हराने के बाद वो जाता है और स्टेज पे बैठ जाता है और वो प्रोमो देता है जिसको पाइप बॉम्ब प्रोमो बोलते हैं, मतलब फेमस है वाला प्रोमो। तो उसमें मतलब वो स्टार्ट करता है बोलना कि WWE में सब क्या क्या कमी है, ठीक है, इन लोग को टैलेंट यूज़ करने नहीं आता है, आदमी लोग इतना साल से घिस रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा है, ज़बरदस्ती इन लोग एक ही ठो सुपरस्टार को पुश करते रहता है और इन लोग का एजेंट मतलब वो फ्रेम में अगर तुम फिट नहीं बैठता तेरे को पुश नहीं करेगा। फिर उस समय क्या था ना, रॉक वापस आ रहा था सीना के साथ रेसलमेनिया में लड़ने के लिए, तो वही वो बोल रहा था कि एक पार्ट टाइमर जो कभी भी आके रेसलमेनिया हेडलाइन कर ले रहा है, हम लोग जीवन भर यहाँ घिस घिस के हड्डी पसली तोड़वा रहे हैं, हम लोग कोई वैल्यू नहीं है। फिर बोला कि विंस मैकमैन मतलब चोमू आदमी है वो, इसीलिए मिलियनेयर है, उसके पास दिमाग रहता तो बिलियनेयर होता पूरा, मतलब बोला प्रोमो में बहुत सारा बात बोला वो, मतलब सब एकदम राज खोलने लग गया। तो उसका माइक कट कर दिया पता है। अच्छा। और फिर उसका प्रोमो बीच में कैंसिल कर दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। तो फिर जॉन सी इसमें स्टोरी लाइन कितना है और सच कितना है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए फेमस है मतलब रेसलिंग वर्ल्ड में पाइप बॉम्ब। तो फिर जॉन सीना आके बोलता है कि नहीं नहीं यार, मतलब उसको सस्पेंड मत करो, ये टाइटल रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम एक वर्दी कंटेंडर के खिलाफ इसको मतलब डिफेंड ना करें। तो फिर सीएम पंक को रीइंस्टेट कर देता है और उन लोग का मैच होता है तेरा इसमें मनी इन द बैंक। और उस मैच में सीएम पंक वाला मैच बहुत मस्त है, उसको रेसलिंग का रेटिंग होता है, उसमें उसको 5 स्टार रेटिंग मिला उस मैच को। और वो मैच में फिर सीएम पंक गो टू स्लीप मार के जीत जाता है और तभी अल्बर्टो डेल रियो जो रहता है ना, वो तेरा रहता है मनी इन द बैंक जीता रहता है, तो वो आके कैश इन करना चाहता है, लेकिन उसमें भी फिर सीएम पंक जीत जाता है। और फिर वाला फेमस उसका ऐसे है वो बैरिकेड में बैठा हुआ ऐसा किस कर रहा है, वो जो शायद अल्बर्टो डेल रियो को हरा के उसके बाद जाके वहाँ बैठ जाता है पलस्टिया मार के और ऐसे कर रहा है ना। वही वो एपिक शिट था। ये वाला ECW का ही उसका मैच था ना जो एक बार उसको 5 स्टार रेटिंग वाला मैच को मिला था, जिसके कारण वो पूरा हिट हो गया था सीएम पंक। अबे सीएम पंक बहुत अच्छा रेसलर था पर वही ना बल्कि नहीं था, इन लोगों को मतलब एक सुपर हीरो टाइप का दिखने वाला चैंपियन चाहिए ताकि उसका मर्चेंडाइज भी बिके, समझा ना। तो ये बहुत एक रेपिटेटिव सीन है जो तेरे को ऑस्टिन का टाइम पे भी, स्टीव ऑस्टिन का टाइम पे भी वो भी तो फेमस इसीलिए था ना, वो अथॉरिटी के अगेंस्ट उसका पूरा हमेशा रहता था, जो उसको सीईओ बनाया था बीच में। वो वाला सेगमेंट देखा है तुम लोग? स्टीव ऑस्टिन एक दिन के लिए सीईओ था ना, वो भी नायक था बे, अनिल कपूर नायक। उसका तो भाई पूरा मतलब जो WWE को फेमस बनाने का जो पूरा क्रेडिट है ना वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को जाता है भाई। वो मतलब स्टोन कोल्ड उसका नाम कैसे पड़ा हम देख रहे थे, वो मतलब उसका एक कैरेक्टर वो लोग बनाना चाहता था ना ऐसा जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, अपना मर्जी का बात बोले। तो बहुत लोग उसको बोले, कोई आइस मैन बोलता है, आइस मतलब बर्फ ठंडा होता है ना, तो ऐसा कुछ स्टोन कोल्ड, तो ऐसे ही कुछ नाम बता रहा था कोई उसको, तो उसको कोई नाम पसंद नहीं आया। एक दिन उसकी वाइफ बोली कि ठीक है कुछ भी हो तुम अपना दिमाग ज़्यादा नहीं मत लगाओ, नहीं तो योर कॉफ़ी विल टर्न स्टोन कोल्ड। तो भाई उसको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, अपना नाम स्टोन कोल्ड रख लिया। भाई स्टोन कोल्ड से रिलेटेड एक और स्टोरी बताते हैं तेरे को, ठीक है? तो स्टोन कोल्ड का एक फेमस जैसे पाइप बॉम्ब प्रोमो बताया ना, पाइप बॉम्ब प्रोमो देते समय सीएम पंक स्टोन कोल्ड का टी शर्ट पहना था। और स्टोन कोल्ड का ही एक फेमस प्रोमो है जिसको बोलता है ऑस्टिन 316। तो हुआ क्या है कि स्टोन कोल्ड पहले ना बहुत मतलब ऐसा पीछे लड़ने वाला रेसलर था, मेन कार्ड में लड़ता भी नहीं था, उन लोग एक तो टीम का पार्ट था, वो पहले WCW में लड़ता था, तो उसमें वो एक टीम का पार्ट था जिसको बोलता है हॉलीवुड ब्लॉन्ड्स, ठीक है? उसके दोस्त भी था, स्टोन कोल्ड का बाल भी लंबा लंबा था, ब्लॉन्ड बाल था क्या तो उसमें वो था पार्ट, ठीक है? तो वो सब WCW फिर छोड़ दिया, WWE आया, हेड वुड शेव कर लिया, अब स्टोन कोल्ड वाला पर्सनालिटी में आ गया था, पर अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है? वो लेकिन मेन इवेंट में लड़ रहा था, ब्रेट हार्ट शॉन माइकल से लड़ रहा था, हार रहा था लेकिन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो किंग ऑफ द रिंग इवेंट हुआ, समझा ना? अच्छा। तो उसमें स्टोन कोल्ड किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला था, ऐसा मतलब स्टोरी लाइन तय हुआ। अच्छा। तो उस समय जो स्टोन कोल्ड
का लास्ट मैच हुआ ना, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट होता है ना, उसमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स ऐसे करके होता है। अच्छा। तो लास्ट में जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच उसका जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के साथ था, वो जो सांप लेके आता था। और जेक द स्नेक, हाँ एग्जैक्टली, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स जो है ना, उसका उस समय स्टोरी लाइन चल रहा था कि वो क्रिश्चियन बन गया है। तो हर समय मतलब बाइबल से कोट वोट करके बात कर रहा है, समझा ना, एकदम बोल रहा है कि गॉड विल हैव मर्सी ऑन यू लंदपन। अरे he brought Jesus into his life. Yes, he welcomed Jesus back into his life. Born again Christian. ठीक है। तो अब स्टोन कोल्ड उसको हरा दिया। तो वो स्टोन कोल्ड उसको हरा दिया, सब मत बोलो भाई, मार हो जाएगा। ठीक है, स्टोन कोल्ड उसको हरा दिया, फिर उसके बाद जा रहा है अपना किंग ऑफ द रिंग वाला चेयर पे बैठने के लिए। तब तक वहाँ जा रहा है और बोलता है कि सबसे पहले जो काम करो, वो जो बुढ़ा है ना उसको निकालो मेरे रिंग से, निकाल के फेंको, वो WWE में रहने के लायक नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं बचा अब। वो जो हर समय वो कोट करता था, इंग्लिश में बोला, he always quotes his Psalms and his John 3:16. Austin 3:16 said, I just whooped your ass. समझा ना, ये लाइन है, ये बहुत फेमस है कि ऑस्टिन 3:16 बोला कि हम तेरा गाड़ पे लात मारे अभी। समझा ना, देखा होगा भाई, कुर्सी उर्सी रखे रहता है पीछे। हाँ, कुर्सी रखा है, बोला ऑस्टिन 3:16 said, I just whooped your ass. समझा ना, बना के believe that because Stone Cold said so. समझा ना। तो ये पूरा प्रोमो जो पहली बार हुआ था वो ये किंग ऑफ द रिंग में हुआ था। इसके बाद ही स्टोन कोल्ड एकदम छा गया था, मतलब हर जगह उसका पोस्टर लगा, ऑस्टिन 3:16 I just whooped your ass। समझा ना, एंटी अथॉरिटी वही उसका। और उसके बाद तो फिर जो स्काई रॉकेट हुआ पूरा उसका गिमिक, तो वही है भाई, स्टोन कोल्ड का भी वैसा ही था, कॉमन आदमी के साथ रेजोनेट करता था। और जो सीएम पंक का स्टोरी लाइन आया था ना, उसका कारण भी यही था। हुआ क्या था कि WWE बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड हो गया था एटीट्यूड एरा के टाइम पे। जो हम लोग अपना बिकिनी मैचेस पे बताए, एज का वो सब बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर WWE ना स्विच करने का सोचा कि PG बनाते हैं, ठीक है, बच्चा लोग के लिए बनाते हैं। तो उसमें क्या करता था ना, मतलब दिमाग लगाना ही छोड़ देता, एकदम कैरेक्टर सब फालतू, कोई मसाला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी न्यूडिटी, थोड़ा सा भी ब्लड शेड, ये सब दिखा नहीं सकते, क्योंकि उन लोग को अंडर 13 एज के लिए रखना है उसको। उस कारण से पूरा WWE एकदम मतलब चोमू बन गया था। और एज भी रिटायर हो गया था, तो एक जो सबसे हरामी सुपरस्टार है वो भी रिटायर कर गया। अब केवल जॉन सीना बचा था, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, उसका हरा रंग पीला रंग का टी शर्ट बिक रहा है। उसमें सीएम पंक आके थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया था, इसीलिए सीएम पंक का इतना कल्ट फॉलोइंग है। और वही अभी फिर वापस आया है। अभी वही डेनियल ब्रायन भी था बीच में, डेनियल ब्रायन का भी सेम सीन था, वो फिट नहीं होता ना वो बनने के लिए, लेकिन उसका पॉपुलैरिटी बहुत हार्ड था। तो यस मूवमेंट जो पूरा हुआ था, जो उन लोग रॉ को रुकवा दिया था, डेनियल ब्रायन को पहले कॉन्ट्रैक्ट दो, उसके बाद रॉ स्टार्ट होगा, उसका पूरा भाई वहीं से स्टार्ट हुआ था ना कि डेनियल ब्रायन समथिंग हैपेंस टू हिम वी विल प्रोटेस्ट, ऐसे कुछ। वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था कि भाई अगर गेम ऑफ थ्रोन्स में कैरेक्टर बना तो हम लोग मरा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, प्रोटेस्ट करेंगे, वही हिसाब है। तो वही था। अबे बहुत मस्त, अबे बहुत हार्ड स्टोरी। सब प्लेयर सब ठीक है बे, लेकिन ट्रम्प से तगड़ा प्लेयर कोई नहीं है। बैटल ऑफ बिलियनियर्स। ट्रम्प तो ऐसे भी प्लेयर, भाई वाला सीन मेरे को अभी भी याद है। वो सबसे पहली बार हम लाइफ में ट्रम्प को WWE में देखे हैं। अच्छा, क्या WWE में स्क्रीन में आता था, बड़ा वाला स्क्रीन में, और पूरा बतौला देता था हम लोग, क्या कौन है बे, कौन है साले, विंस से भी ज्यादा पैसा वाला है, पूरा पैसा उड़ा रहा है स्टेडियम में एकदम। अबे इसका पूरा बताते हैं, ठीक है, स्टोरी लाइन ये भी बहुत मजेदार है। बताओ, तुम लोग को भी थोड़ा बहुत याद ही होगा, हम लोग को पता ही है, लेकिन तुम बताओ अच्छा से, सबके लिए बता दे, थोड़ा हम लोग व्यूअर्स लोग भी जाने। हुआ क्या ना, विंस मैकमैन का फ्रेज बहुत फेमस है, you're fired, एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम निकल नौकरी से, समझा ना। तो ट्रम्प का एक तो शो चलता था द अप्रेंटिस, जिसमें ट्रम्प ना एंटरप्रेन्योर बनना सिखाता था, ठीक है ठीक है। तो उसमें ना वो यूज करने लगा फ्रेज you're fired, समझा ना। तो अब विंस मैकमैन लोग बोला कि भाई ये हम लोग का यूज कर रहा, तो हम लोग भी इसका यूज करते हैं। उस समय एक और यूएस का टेलीविजन पर्सनालिटी, उसका नाम है रोजी मैकडोनल्ड, रोजी ओडोनल्ड। तो वो भी मतलब कॉमेडियन है। उसका एक आता था शो, उसका नाम था द व्यू। तो द व्यू में वो कुछ बोली इसको तेरा, लेकिन वो बहुत गंदा दिखती थी, मतलब अबे वो मेरे को मर्द जैसा दिखती थी। रोजी सब उसका मजाक बनाता, सब उसका मजाक बनाता, जो भी है। तो उसका द व्यू करके आता था, उसमें वो ना ट्रम्प को कुछ मतलब क्रिटिसाइज की। तो इन लोग का अपना चल रहा है, WWE के बाहर चल रहा है। तो WWE बोला कि चलो ट्रम्प हम लोग का यूज कर ही रहा है, तो हम लोग इसका स्टोरी लाइन का यूज करते हैं। तो WWE एक मैच रखा जिसमें एक
एक बहरूपिया था जो डोनाल्ड ट्रम्प प्ले किया, और एक और दूसरा बहरूपिया था जो रोजी और डोनाल्ड प्ले किया, ठीक है, बार बार मैकडोनल्ड बोल रहे हैं। तो इन लोग के बीच में फाइट हुआ और मतलब लास्ट में ट्रम्प उसको मार के हरा दे रहा, ठीक है। फिर ये सब जब हुआ ना तो ट्रम्प फिर आया एक बार, ठीक है, ऐसा जो टाइट्रॉन होता है ना, जो बड़ा वाला टीवी रहता है उसको टाइट्रॉन बोलते हैं, बाय द वे, जिसको नहीं पता है, अबे सब सीखो तुम लोग रेसलिंग के बारे में, समझा ना। तो टाइट्रॉन में आया और विंस मैकमैन को बोलता है कि अबे तुम क्या ये सब कर रहा है, तुमको हम बताएंगे, तुमको चलाने नहीं आ रहा रॉ, ये सब ऐसा, ठीक है, लोग को क्या चाहिए तुमको नहीं पता, हमको नहीं पता है। विंस मैकमैन बोला ऐसा है तो अगले वीक रॉ में हम फैन अप्रिसिएशन सेगमेंट रखेंगे कि फैन लोग को अप्रिशिएट करेंगे विंस मैकमैन। अपना पोस्टर लेके आया वो मसल एंड फिटनेस मैगजीन है एक, उसमें मतलब विंस मैकमैन का पोस्टर छपा था, तो वो पोस्टर का एकदम लाइफ साइज लेके आया हो और अपना मतलब फैन में से एक तो आदमी को बुला के वो पोस्टर खुलवा रहा है। तब तक फिर से ट्रम्प आया टीवी में, बोलता है तुम क्या यार, तेरे को पिछले ही बार बोला था तेरे को नहीं आ रहा समझ में कि क्या चाहिए जनता को, तुम वही काम कर रहा है। तो वो बोलता है जनता को चाहिए, हम दिखाते हैं क्या, ऐसे चुटकी बजाया पूरा उधर से पैसा का बरसात, $100 का नोट गिर रहा है, समझा ना। तो ये सब हुआ, विंस मैकमैन खूब एकदम भमक गया कि क्या चल रहा है भाई, ये साला मतलब बार बार मेरे ही शो पे आके मेरा इज्जत ले रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इन लोग दोनों का फेस टू फेस हुआ एक दिन, समझा ना। तो ट्रम्प आया, बोलता है देख तुम बिलियनर है लेकिन हम तुमसे ज्यादा बड़ा बिलियनर है, तुम में दम है लेकिन हम तुमसे ज्यादा दमदार हैं, तुम बदसूरत दिखता है, हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो चल हम लोग दोनों का बीच में लड़ाई हो, द बैटल ऑफ बिलियनर्स, ठीक है ना। तो ये अपना विंस मैकमैन बोला कि विंस मैकमैन तो पुसी है ना, बोलता है कि नहीं 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 देखो मेरा तो शोल्डर में इंजरी है, मेरे को डॉक्टर बोला कि लड़ने का नहीं है, तो हम लोग अपना अपना ना एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, उन लोग लड़ाई करेगा हम लोग का बिहाफ में। तो ये ट्रम्प बोला ठीक है, पर ट्रम्प बोला कि इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, इसमें तो क्लॉ रखते हैं कि जो हारेगा उसको अपना बाल छिलना पड़ेगा। क्या बात है। तो इसमें फिर क्या सीन हुआ कि विंस मैकमैन चूज किया उमागा को। उमागा याद है, फेस पे पेंटिंग करके आता था, गाड़ से मारने वाला। हाँ, उमागा देने वाला। उमागा तेरा विंस मैकमैन का रिप्रेजेंटेटिव था और बॉबी लैशली तेरा रिप्रेजेंटेटिव था ट्रम्प का। अब इन लोगों के बीच में मार हो रहा है, ठीक है, इन लोगों का मार हुआ। बॉबी लैशली नेवी सील था ना, नेवी सील था, पुराना नेवी सील था, सबसे ज्यादा टेस्ट था उसका। हाँ भाई बहुत हार्ड। और वो फिर जो चेयर था ना जिसपे बाल छिलना था, बार्बर्स चेयर, वो भी मैच के दौरान मतलब आके साइड में रिंग पे लगा हुआ था ना, बाल छिलाया। मैच चल रहा उमागा और इसके बीच में एक और मस्त चीज हुआ कि ट्रिपल एच आया और बोला कि इस मैच में ना एक स्पेशल गेस्ट रेफरी रहेगा, जिसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बोला है कि इस मैच में एक तो गेस्ट रेफरी होना बहुत जरूरी है। तो इन लोग बोला ठीक है भाई ठीक है रखेंगे। तो विंस मैकमैन चाह रहा था ना कि शेन मैकमैन को बना दे गेस्ट रेफरी, लेकिन शेन मैकमैन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मना कर दिया। फिर से ट्रिपल एच आके बोला कि शेन मैकमैन नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता कोई और रहेगा। तो रिवील हुआ लास्ट में कि स्टीव ऑस्टिन स्टोन कोल्ड जो है वो बनेगा तेरा मैच में गेस्ट रेफरी। अब मैच चल रहा लास्टली और तेरा उमागा का और रेफरी है स्टोन कोल्ड। तो उमागा ना बार बार वायलेट कर रहा था, वो रोप में जाके लैशली का गला वाला दबा रहा था, तो रोप को तो छूना अलाउड नहीं है ना। तो एक बार उसको हटाया उमागा को स्टीव ऑस्टिन, दूसरा बार फिर वो वैसे ही कर रहा है, तो स्टीव ऑस्टिन उसको ढकेला जोर से, तो उमागा स्टीव ऑस्टिन को मार दिया, अपना थंब से मारता था ना बड़ाम करके, मार दिया उसको। स्टीव ऑस्टिन गिर के बाहर चला गया। तब तक वहाँ बाहर से आ गया शेन मैकमैन, समझा ना। और शेन मैकमैन आया और कोस्ट टू कोस्ट मारता ना वो, एक साइड से दूसरा साइड। तो बॉबी लैशली का ऊपर ट्रैश कैन रख के एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मारा उसको, ठीक है। उसके बाद वो अपना शर्ट खोला और देख रहा अंदर में रेफरी वाला शर्ट पहना हुआ। अब उमागा लैशली को पिन करने ही वाला था, तब तक स्टीव ऑस्टिन रिंग में से शेन मैकमैन को बाहर खींच दिया। स्टीव ऑस्टिन तब तक उठ गया था, फिर अंदर गया, उमागा को स्टनर मारा, स्टोन कोल्ड स्टनर, और लास्टली पिन कर दिया उसको। अब ये होने के बाद विंस मैकमैन धीरे से कटने का सोच रहा था, तब तक लास्टली अपना नेवी सील दौड़ के गया, मैकमैन को पकड़ टान के लाया, साला बाल छील इसका, तीनों उसको पैक किया वो चेयर में, और ट्रम्प और लैशली और स्टोन कोल्ड तीनों मिलके बाल छील दिया उसका बाल, और पूरा एकदम शेव अप कर दिया भाई का। भाई बड़ा ब्रूटल किया था भाई, एकदम चेहरा देखने लायक, रो रहा है विंस मैकमैन
करके विंस मैकमैन भाई अपना सैक्रिफाइस बहुत किया है भाई, बहुत भाई, स्टोरी लाइन के लिए अपना घर बाहर सब सैक्रिफाइस कर दिया है, WWE को पूरा जीवन दे दिया है भाई, वो पूरा हार्ड आदमी है। लेकिन उसका एंड भी बहुत भयानक था जो हम एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट में स्टोन कोल्ड उसको सीधा ट्रम्प को स्टनर मार दिया स्टोन कोल्ड लास्ट में भाई। बहुत कोल्ड आदमी है भाई, बहुत कोल्ड आदमी वो बिल्कुल एक्सपेक्ट भाई। सही में विंस मैकमैन बहुत सारा चीज में, जैसे अबे जो अभी तक पाइप बॉम्ब प्रोमो बताया ना, वो इतना फेमस इसलिए था ना क्योंकि सीएम पंक जो है वो चैंपियनशिप लेके छोड़ने वाला था WWE, जो कि बहुत बड़ा चीज़ था। मतलब क्यों है हमको भी नहीं पता, लेकिन इन लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। यही सेम चीज़ होने वाला था ब्रेट हार्ट के साथ भी। अच्छा, जो एक बहुत फेमस इंसिडेंट है मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब, उसमें क्या हुआ था ना कि तेरा ब्रेट हार्ट जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था WWE के साथ, और वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बोल रहा था कि 20 साल तक हमको मतलब इतना 2 मिलियन की कितना रुपया हर साल मतलब चाहिए। और जब साइन किया तो उस समय ब्रेट हार्ट बहुत बड़ा सुपरस्टार था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका पॉपुलैरिटी गिरने लगा। तो अब WWF चाह रहा था कि यार इसको कैसे भी कटाते हैं, तो उन लोग लास्ट में एक मतलब सेटलमेंट किया कि ठीक है तुम छोड़ देना ऐसा वैसा, उसका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने मतलब ख़त्म करने का बात किया कुछ। लेकिन अब ये ब्रेट हार्ट बोल रहा था कि हम टाइटल तो ड्रॉप करेंगे ही नहीं, हम टाइटल लेके जाएंगे अपने साथ। अच्छा, अब उस समय क्या हो रहा था कि WWF और WCW के बीच में पूरा मंडे नाइट वॉर्स चल रहा था। इन लोग दोनों मतलब एक दूसरे का पूरा कचड़ा कर रहा है, देखने के लिए कौन सुपीरियर, जैसे कोल्ड वॉर चल रहा था ना रशिया उस टाइप का। तो अब हुआ क्या कि फाइनली डिसाइड हुआ कि शॉन माइकल्स जो है वो ब्रेट हार्ट से टाइटल लेगा, और उसके बाद ब्रेट हार्ट छोड़ के चल जाएगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा इन लोग डिसाइड किया था कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन टाइप का कर देगा, कि ब्रेट हार्ट को डिस्क्वालीफाई कर देगा, मतलब वो पिन नहीं होगा, समझ, पिन हो गया तो हार गया ना। लेकिन उन लोग सोचा कि डिस्क्वालिफिकेशन करके इसको हटा देंगे, और क्योंकि ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स एकदम दुश्मन है, मतलब रियल लाइफ में भी उन लोग का बनता नहीं था। अच्छा, तो ब्रेट हार्ट बोल रहा था कि हम इससे तो हारेंगे ही नहीं भाई, समझा ना। और इन लोग चाह रहे थे कि नहीं तुम इसी से हारो। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि ऐसा उसको बोला, ऐसा ब्रेट हार्ट को बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन करके तुमको हराएंगे। लेकिन शॉन माइकल्स को विंस मैकमैन पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ दूसरा खेल करेंगे, ठीक है। वो दूसरा खेल इन लोग क्या किया कि मैच के बीच में एक भारी मैच हुआ, मतलब इन लोग स्टेयर्स पे मार रहा है एक दूसरे को, पैर पोल में मार रहा है शॉन माइकल्स का ब्रेट हार्ट। बहुत खराब मैच था, मजा आ गया देख के, समझा। उसके बाद ना सीन था कि ब्रेट हार्ट को ना शार्प शूटर देगा। अच्छा, शॉन माइकल शार्प शूटर ब्रेट हार्ट का मूव है। अच्छा, तो शॉन माइकल उसी का मूव उसको देगा। और विंस मैकमैन क्या बोला था कि शॉन माइकल जब बोला मूव देगा ना, तो ब्रेट हार्ट टैप नहीं करेगा, उसके पहले ही इन लोग बेल रिंग करवा देगा, समझ रहा है। मतलब ब्रेट हार्ट टैप किया नहीं, लेकिन इन लोग बेल बजवा दिया। बेल बजा के इन लोग मतलब ले लिया टाइटल, मतलब कैप्चर करवा दिया शॉन माइकल को। अब इससे ब्रेट हार्ट पूरा एकदम गुस्सा में भाई, क्योंकि ये उसको पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। वो टैप किया ही नहीं, मैच खत्म हो गया। उसमें तुम देखिए विंस मैकमैन बोल रहा रिंग द बेल, जबकि वो टैप किया नहीं है। तो फिर ब्रेट हार्ट पूरा गुस्सा आ गया, पूरा एकदम जाके सेट और तोड़ने लग गया। टेबल ओबल जो रहता है मतलब असली में तोड़ रहा था वो मतलब स्क्रिप्ट का कोई पार्ट नहीं था, पूरा तोड़ रहा है। विंस मैकमैन का ऊपर थूक दिया सामने में ही, फिर हवा में ऐसा WCW लिख रहा है, समझा ना। और फिर उसके बाद ऐसा भी है कि मतलब ये बात ब्रेट हार्ट खुद ही बोला अपने इंटरव्यूज में कि बैक स्टेज जाके वो विंस मैकमैन को मारा, एक मुक्का नॉकआउट कर दिया उसको। अरे भाई, और बोलता शॉन माइकल्स को हम पूछे कि तुम भी था, तुमको पता था क्या कि ऐसा होने वाला है? तो शॉन माइकल अपना मम्मी में कसम खाने लगा कि नहीं, हमको नहीं पता था। और फिर बोला शॉन माइकल रोने होने लग गया था, समझा। अरे भाई, तो ये पूरा केस इसको बोलता मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। तो ब्लो जॉब लग रहा है ज्यादा। बोल रहा था ना विंस मैकमैन बहुत किया है कंपनी के लिए, अपना जान जोखिम सब डाला है भाई, समझा ना। बहुत पिटाया है भाई, बहुत पिटाया भाई, गांड तक चमका है, एकदम गिरा दिया भाई, अपना गांड तक चमका है, गांड और चमका है। क्या क्या नहीं किया है भाई, सही में ये क्रिएटिविटी का लेवल है भाई का, हर एक चीज किया है। तो यही था भाई आज के लिए, हम लोग थक भी गए, पॉडकास्ट भी बहुत लंबा हो गया है। अरे बाप रे, 1.5 घंटा का ऊपर पार हो गया है भाई। अभी और भी स्टोरीज है, रील में आ जाएगा, तुम लोग देखते रहना आएगा। लेकिन यार एक चीज याद रखो यार, थोड़ा सा आके यूट्यूब में हम लोग सपोर्ट कर दो यार। तुम लोग इंस्टा में रील देख के पार कर दे रहा है भाई, कम टू यूट्यूब, कम टू स्पॉटिफाई। लॉन्ग फॉर्म देखो भाई, तुम लोग का अटेंशन लॉन्ग फॉर्म देखो, थोड़ा देखो हम लोग देखने लायक है कि नहीं।
हाँ भाई थोड़ा सपोर्ट शो करो क्योंकि आप तो नहीं दिख रहा, आज अंडरटेकर बैठा हुआ अंडरटेकर तुम लोगों के बना सामने, चिलम और का क्या लाइट है? वाइट लगा लेते नहीं, हैं अगर इधर आप भी। दिख भी रहे तो तुम लोग को थोड़ा क्या दिक्कत है भाई, तुम दोस्त लोग यार लोग- भाई है भाई, हम लोग भाई लोग को रिप्रेजेंट करो वही यार, तो यार। इसी क्षेत्र इतना पीछे फैलाओ पिछड़ा थोड़ा हुआ है। एकदम ऐसा, मतलब कोरोना का ऐसा फैला दो एकदम इसको, कोरोना वायरल कर दो, वायरल फीवर कर दो। पूरा विराल कर देना इसको। इसी के साथ देखते हैं WWE पे हम लोग और बात करेंगे एक बात दो करेंगे। एपिसोड में, कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। और ऐसे ही बने रहिए चिलम चिल पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट में थक भी गए भाई, बहुत लंबा हो गया भाई है। भूख लग रहा है, पेट में घुर्र कर रहा है। हाँ हाँ भाई, इसी के साथ रात का 3 बज रहा है, रात के बताइए 3 बजे हम लोग ये शूट करते हुए, तुम लोग को पता नहीं भाई क्या क्या चीज करके कितना बार हम लोग 4 बजे पॉडकास्ट खत्म किए हैं। प्लीज आ जाओ भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। अच्छा अच्छा बोले तो सब्सक्राइब करा, बोले तो सब्सक्राइब बढ़ा। समझा? चलो इसी के साथ साइनिंग ऑफ चिलम चिल चाचा, पॉडकास्ट। bye-bye। बाय बाय।